तत्सत्। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भगवते श्री गणेशाय नमः। ओम भगवते श्री सरस्वती नमः। ओम हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्क भगवान मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वैदेही सहितं सुरद्रुम तले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रवञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, इन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सदा प्रसन्न श्री लाडली, देहि विपिन को बास। प्रेम से कहियो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, कमला मैया की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, अवधपुर धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, मंदाकिनी मैया की जय हो, सरजू महारानी की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, श्री रामलला सरकार की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, बाबा सिद्धेश्वर नाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, शिवरात्रि पूजा महामहोत्सव की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगेश्वरी गोमाता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वृंदावन बिहारी राधा प्रियकांत भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु राधे भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पुत्र गुरुदेव भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राधा माधव श्री सीतारामचंद्र जी बाबा सिद्धेश्वरनाथ मैया पार्वती हिनक दिव्य चरण कमल में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। मानव जीवन का धन्य बनावे वाला साधन एकमात्र श्री राम कथा जिनकर आश्रय सब गोटे 5 दिन से ल रहल छी। आइ 6ठम दिन। यद्यपि भगवानक कथा 9 दिवसीय होइ छै राम कथा, लेकिन समयाभाव के कारण 7 दिवसीय के रूप में सब गोटे कथा के सुनि रहल छी। हम निश्चित बरभागी छी सब गोटे। संत ऋषि मुनि महात्मा तो कही एक घड़ी आधी में पुनि आध। यदि मौन से सुनल जाए तो 24 मिनट काफी छे, और अगर मन से दत्तचित्त भक नहीं सुनल जाए तो
सैकड़ों वर्ष तक सुनित रहते वो लाभ जे भेटवाक चाही से नहीं भेटत। तो बड़ा प्रेम भाव से सब गोटे जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी के जे उत्तम चरित्र से युक्त कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत, जेमे जानकी जी के उदार चरित्र का वर्णन कैल गए हैं और बिना जानकी जी के चरित्र के राम जी के जो उदारता छैन इस जगत में वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई तैन। तो राम जी के जो महिमा छैन तो महिमा का मूल तत्व श्री जानकी जी छिए। जनक सुता जग जननी जानकी जे जगत जननी छिए वही जगत जननी जगदम्बा के महिमा से युक्त ई कथा सब गोटे श्रवण लाभ प्राप्त कर रहल छी। समस्त भक्तगण श्रोतागण विद्वज्जन विप्रगण ग्रामवासीगण और भक्तिमती मातृशक्ति सब गोटे के व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन करें। सब गोटे के राधे राधे और मनोयोग से सब गोटे भगवान का नाम कीर्तन का आश्रय ले श्रीराम कथा में प्रवेश करी। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली जय जनक लली, जनक लली जय जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली जय जनक लली, जनक लली जय जनक लली। जनक लली जय जनक लली, जनक लली जय जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलत आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलत है। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। सीता राम 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 सीता राम
श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्रीनाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम राधे। परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए ठाकुर जी का हेतु की कृपा करुणा जाय के फलस्वरूप सब गोटे ए दिव्य कथा के रसास्वादन प्राप्त कर रहल छी। अखिल जगत के स्वामी भगत भूमि भूसुर हिता लिन्न मनुज अवतार भगत का कल्याण करे के लेल ए धरती के पाप ताप संताप को मिटावे के लेल जगत का पालनहार भगवान श्री राम अयोध्या के राज सुख त्याग कर दिलखिन। गुरवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचर दनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया जिनकर चरण कमल कमल से बेसी कोमल छे ओ भगवान कमल नयन जानकी जी के संग बन बन विचरण कर रहल छे कंटक पथ पर चल रहल छे पर्वत पहाड़ बालू कंटक पथ पर चल रहल छे। ई दशा के देख के सबसे बेसी कष्ट सरस्वती मैया के भ रहल छे जे हमरे कारण से रघुनंदन रघुनाथ जी सुख के अवसर पर दुख प्राप्त कर रहल छथि माथा के पीट रहल छथि सरस्वती महारानी लेकिन भगवान के जीवन भगत के लेल छनि भगवान ई लीला किया आचरण कर रहल छथि तो जगत के लोग बड़ा स्वार्थी होई छै और वो सबटा आरोप भगवाने पर लगबै छै व्यक्तिगत अपना कर्मक अंतर्गत फल भेटे छै कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन दोषारोपण के बेर होवे छै तो लोग भगवान के भगवती का आरोप लगबै छै तो भगवान ई कहीं ई ने आरोप लोक लगबै जे मनुष्य बने में कते कठिनाई छै मनुष्य जीवन में कते कष्ट छे तो भगवान इस जगत के मनुष्य बन के देखा दिलखिन। भगवान अपना भक्त के लेल कष्ट उठा रहल छे लेकिन हमरा अहाँ के फुर्सत कहाँ है कि भगवान जे हमरा अहाँ के लेल कष्ट कटलैथ तकर प्रति उपकार कृतज्ञता ज्ञापित करी एकर समय नहीं है। आय अगर भगवान रावण के विनाश नहीं करने रहते तो हम सुखपूर्वक निवास नहीं करते। रावण का अंत कना होते काल उनका अधीन रहे हिरण्यकश्यप का अंत कना होते कंस का अंत कना होते तो भगवान हमरा के करोड़ों कष्ट सहला
हमरा अहाँ के 10 मिनट फुर्सत नहीं है जे सीताराम 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 जप करब, ई समय नहीं है। राम जी के लिए समय नहीं है। एहि जगत के लिए अनायास लोग समय दै छै और जगत काज नहीं दै छै ककरो। ककरो ने काज दिल के हैं तक नहीं देते। ते द्वारे एकमात्र हमर अहाँ के प्रभु श्री राम छिया अपन परम धन राधा नाम आधार। असली धन हमर अहाँ के राधा कृष्ण सीताराम जी छिया। हिनका से जीवन को वंचित नहीं करबाक चाहिए। भगवान चित्रकूट में जाकर वास करे छथि। देवता सब कोल किरात के रूप बना के, भील के रूप बना के श्री राम जी के सेवा में उपस्थित होइ छथि। भगवान जानकी जी को सुख दऽ रहल छथिन जे हिनका कष्ट नहीं भ जाइन, ताहिके लेल अनेक प्रकार के कथा कहानी कहै छथिन। इमर सुमंत्र जी महाराज कई महीना तक रहलैथ गंगा के कात में पड़ल। ये कौन मुंह लक वापस हम जाए, कौन मुंह लक वापस जाए। तो सुमंत्र जी महाराज कई महीना तक ऐ आशा बाटी में जे राम जी कहियो बजा लेते, लेकिन राम जी जखन वापस नहीं लिखे तो निषाद राजगुह उनका बारंबार प्रेरणा देत उनका विदा करी छथि। सुमंत्र जी महाराज तुम समरथ परमारथ ज्ञाता, अहाँ साधारण व्यक्ति नहीं छी। महाराज दशरथ जी के संग रहे वाला विद्वान छी अहाँ, और अहाँ का आवश्यकता अखन राजा दशरथ जी के अतीब छनि, अत्यंत छनि। उनका लग में जाओ, नहीं तो उनकर प्राण नहीं रहते। सुमंत्र जी महाराज जखन एलखिन अयोध्या में प्रवेश केलखिन, तो ओई रथ पर श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी के नहीं देख के अयोध्या के लोग सब दूरे से काने लागल। दूराद अश्रु मुख सर्वो राजमार्गे गतो जनः देवराज रथम दृष्ट्वा बिना रामम इहागतम, बिना रामम इहागतम। सुमंत्र जी राम जी कतऽ छथि, हमर राम जी कतऽ अहाँ सब छोड़ दिलिए, ई कह के काने लगलखिन है। और अयोध्या के दशा की छे, अयोध्या के सरोवर में जो कमलक फूल सब छे तो सब सुखा गेले। कमल के जो पत्ता रहे तो गल गेले। राम जी के वियोग में जल से उत्पन्न होए वाला और स्थल पर उत्पन्न होए वाला जे पौधा सब है वो सब गल गेल, सुखा गेल। अयोध्या के बगीचा में फूल नहीं खिले छे आब, एहन स्थिति भ गेल छे महाराज। लोग सब हाहाकार कर रहल छथि, स्त्री सब हाहाकार कर रहल छथि। अयोध्या के मनुष्य के पूछे, जानवर सबके हर्ष समाप्त भ गेल। आर्तस्वर परिम्लाम्ना बिन्हिष्वति निस्वनाः अपृष्ट मनुष्या अप्रहृष्ट मनुष्या च दीनाना गतुरंगमः कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति में। मानो संपूर्ण घर जतेक छे अयोध्या के सबके लग रहल छे जे हमर बेटा चल गेलै। केवल कौशल्या टा के नहीं, सूतस्य वचनम श्रुत्वा वाचा परम दीनया। सारथी सुमंत्र जी महाराज के बात के सुन के दशरथ जी महाराज काना लगलखिन और वो कहे छथिन हमरा सनक पापी जगत में के भ सके जे कैकेयी के वचन के अनुमोदन क के धर्म प्राण धर्मपुत्र राम के जंगल पठा दिलो, बिना मंत्री बिना विद्वान का सलाह लेने, जे कि ओई संसार में स्त्री के मनोकामना के पूर्ति करे ले जाइए ओकर विनाश भ जाय छै। स्त्री धर्म पत्नी होइ छथिन, धर्म पत्नी के बात मानबाक चाही।
धर्म पत्नी की इच्छा पूरा करवाक चाहिए, लेकिन जो धर्म विरुद्ध होए एहन आचरण नहीं करवाक चाहिए। यदि स्त्रियों धर्म विरुद्ध आचरण करे ले कहे तो विद्वान से परामर्श लेवाक चाहिए, धर्मशास्त्र के देखबाक चाहिए, मित्र से सलाह लेवाक चाहिए। हे सुमंत्र जी, यदि राम जी का हमरा दर्शन हा नहीं कराए तो 2 घड़ी से बेसी दशरथ के प्राण नहीं रहते। न शक्ष्यामि बिना रामम मुहूर्तमपि जीवतुम। मुहूर्त मने 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट के होइ छै। राम के बिना हम जीवित नहीं रह सके छी। हे सुमंत्र जी, हमर राम अखन दूर नहीं गेल हता, हमरा रथ पर बैसा लिया और हमरा श्री राम के दर्शन करा दिया। वृत्रदृष्टो महे क्वास क्वासो लक्ष्मण पूर्वजः, यदि जीवामि साध्वेनम पश्येयम सीतया सह। हे लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता राम अहाँ कतऽ छी? हे जानकी जी, अहाँ के दर्शन केने बिना दशरथ नहीं रह सके। हे कौशल्या, यदि अहाँ सब चाहे छी जे दशरथ के प्राण रहे तो हमरा सीताराम के दर्शन करा दिया, लक्ष्मण के दर्शन करा दिया, जिनकर लाल लाल नेत्र, विशाल भुजा, मणि के समान कुंडल धारण करे वाला कोई राम जी के यदि दर्शन नहीं करब तो हम अवश्य यमलोक चल जाए। गमिष्यामि यमक्षयम, हम यमपुरी चल जाए। हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी, नमाम जानीत दुखेन म्रियमाण मनाथवत। दशरथ जी महाराज विलाप कर लगले, हा राम, हा लक्ष्मण, हा वैदेही, अहाँ कतऽ चलि गेलहुँ? अहाँ के बिना हम अनाथ भांति मरि रहल छी। राम शोक महावेगः सीता विरह पारगः। वाल्मीकि जी लिखे छथि, राम शोक महावेगः, राम जी के शोक में ओ व्याकुल छथि, वियोग प्राप्त कर रहल छथि। दशरथ जी महाराज जकरा केओ रोकि नहीं सके। ए दुनिया में ककरो सामर्थ्य नहीं छै जे ए वियोग रूपी घाव पर मरहम पट्टी लगा सके, ककरो सामर्थ्य नहीं छै। हिनकर ई स्थिति के देख के हा रघुनंदन, हा पुत्र, ई बचन सुन के कौशल्या कान लगली और ए कौशल्या दशरथ जी महाराज का फटकार लगवा लगलखिन। दशरथ जी महाराज का फटकार लगलखिन, कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रो तो सह सीतया। हे महाराज, अहाँ उचित नहीं कलो, अहाँ की कार्य अत्यंत निंदनीय है। अहाँ साक्षात धर्मराज श्री राम के जंगल पठा दिलियन, अहाँ कनियो कृति कष्ट नहीं भेल। ओई कैकेयी के कहला पर सा नूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता। हमर जानकी मात्र 16, 17, 18 वर्ष के है। हमर जानकी कना रहती जंगल में जाकर, जे अत्यंत सुकुमारी छे। कथमुष्णम च शीतम च मैथिली बस हिस्यते। जार बरखा और गर्मी कना बर्दाश्त करती हो, जे अय तक मैट पर कदम नहीं दिलखिन वो कना रहती। जे सब दिन स्वादिष्ट भोजन करे छलैथ, वो जानकी जी आब सुखायल भात कना खेती। जंगल में जंगल के जे चावल होइ छै वो तिन्नी कहल जाइ छै ओकरा, वो तिन्नी के चावल के भात कना खेती। जे सदैव मांगलिक वस्त्र और आभूषण धारण करे छले तो हमर जानकी आवे जंगल में कना रहती, बलकल वस्त्र धारण कर। जे जानकी जी सदैव संगीत सुनैत रहे छलैथ, मधुर संगीत, आब हमरो जानकी जी जंगल में मांस भक्षी सिंहक गर्जना कना सुनती। हमर पुत्र राम जे सुंदर सुकोमल सज्जा पर माथा द के सुतै छलैथ, आब वो जंगल में अपना बाँहि के तकिया बना के कना सुतै। वज्रसारमयम नूनम हृदयम में न संशय। हे महाराज, आइ हम बुझ गेलिए जे हमर ई छाती वज्र के समान कठोर है, अन्यथा राम जी के जय तो हमारी प्राण किया नहीं छूट गए। ई सबटा अहाँ के खेला छी। यद त्वया करुणम कर्म व्यपोहि मम बांधवा। अहाँ निंदनीय कर्म कलौ बिना सोचने।
और हमार पुत्र कहाँ बाहर कह दिलिए, घर से बाहर निकाल दिलिए, यहाँ नीक काज नहीं करो। हे नाथ, इस संसार में स्त्री के 3टा गति होई छे। स्त्री के कैटा गति कहलकिन गतिरेका पतिर नार्या, द्वितीया गतिरात्मज, तृतीया ज्ञातयो राजंस, चतुर्थी नैव विद्यते। नारी के पहिलुक सहारा छिए ओकर पति। गति मने सहारा, गति मने आश्रय। नारी के पहिलुक आश्रय छियन हुनकर पति, दोसर आश्रय हुनकर पुत्र छियन, और तेसर आश्रय हुनकर नैहर के बंधु बांधव छियन। तो हमर जे नैहर रहे से तो अहाँ के कारण छुटिए गेल। अहाँ समाप्ते होय वाला छी, अहाँ के जे स्थिति है, और हमर जे ओहो तेसर सहारा जे हमर पुत्र रहे तकरो अहाँ घर से बाहर कर दिए। हतम त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यम। हे महाराज, अहाँ राम जी के जंगल में पठा के राष्ट्र का विनाश कर दिया। ये आप देश नहीं रहते, ये राज्य और नगर नहीं रहते। क्या कि हतास्म सर्वासह मंत्रिभिश्च, अहाँ मंत्री सबके हत्या कर दिलिए, अहाँ देश के हत्या कर दिलिए। उतबी ने यहाँ अपन बेटा सबके हत्या कर लेलो। हतावस पुत्रास्मि हताश्च पोरा, सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टो। ए नगर में केवल अब 2 गोटे रहत, कैकई और कैकई के बेटा भरत। एक अलावा क्यों नहीं रहते। दशरथ जी महाराज के तो कष्ट रहबे करें और व्याकुल भ गए। कहलकिन कौशल्या, एहि दुखक घड़ी में अहाँ हमरा और कष्ट द रहल छी, बात कहे के कि अहाँ हमरा नहीं चिन्है छी जे हम केहन छी। नारी के धर्म नहीं छिए। नारी पति के लेल, नारी के लेल पति भगवान के समान होइ छथि। भरता तु खलि नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा, धर्म विमृश्मानानाम प्रत्यक्षम देवी देवतम। स्त्री के लेल प्रत्यक्ष देवता के छथिन। कहलकिन उनकर पति। जना हमरा अहाँ के लेल भगवान मंदिर में जखन मूर्ति बनै छै, मूर्ति बनला के बाद पंडित ओहिमे प्राण प्रतिष्ठा कऽ दै छथिन, तऽ हमरा अहाँ के गुरु जी सिखबै छथि जे एहिमे धर्म बुद्धि राखू, ई भगवान छिया। पाथर में कहे छथि भगवान छिया, देखियो ई माइट में भगवान छिया, फोटो में भगवान छिया, गुरु सिखबै छथिन। ठीक तहिना पत्नी के लेल पति देवता के समान छथिन। जे दिन हुनकर विवाह होइ छनि ते दिन हुनकर प्राण प्रतिष्ठा होइ छनि। तो यदि फोटो में भगवान मानल जा सकैए, मूर्ति में भगवान मानल जा सकैए, तो अपना स्वामी को भगवान क्या नहीं मानल जा सकैए। माता पिता के भगवान मानल जा सकैए, गुरु के भगवान मानल जा सकैए, तो स्वामी के भगवान क्या नहीं मानल जा सके। दोसर के देख के लोग कही छै अहाँ भगवान भ गेलिए। यदि कोनो गुणवान धर्मवान धर्मात्मा व्यक्ति के देखे छथिन लोग, तो कहे छथिन ना अहाँ भगवान भ गेलिए। आप अपना स्वामी में क्या न भगवान वाला बुद्धि लगैए। अहाँ एहन वचन हमरा नहीं कहू। कौशल्या काना लगलखिन और कौशल्या कहे छथिन जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिना। कौशल्या कहलकिन स्वामी हमरा क्षमा कर दिया, ये हमरा के मोन से नहीं कह रहल छी। राम जी के वियोग में हमरा मुंह से बात निकली। हे धर्मात्मा राजा, अहाँ सत्यवादी छी, हमरा बुझल है। पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र शोक में व्याकुल भ कहा कमी बात कह दिलौं। शोको नासेति धैर्यम। संसार में कियो ककरो नहीं छी, वेद शास्त्र पुराण कहे छथिन। लेकिन पढ़ला के बादो जखन व्यक्ति अपन परिजन के वियोग होइ छै तो ज्ञान समाप्त भ जाइ छै। ओ वेद तत्व पुराण समाप्त भ जाइ छै ओहि काल में। यद्यपि संसार में कियो ककरो नहीं छिए, ने किछु लऽ के व्यक्ति आयल, ने किछु लऽ के जायत, लेकिन जखन वियोग होइ छै, कष्ट होइ छै, तखन ओ ज्ञान लुप्त भ जाइ छै। तो कहलकिन महाराज शोक जे होइ छै ने धैर्य के समाप्त कऽ दै छै। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम। जखन व्यक्ति के शोक होइ छै तो शास्त्र ज्ञान लुप्त भ जाइ छै।
ऐसे मात्र 20-25 दिन का पहलू का बात हम आके कह रहा छी। 15 तारीख के बाद जे दिन सरस्वती पूजा के प्रात के बात कही छी। लहेड़िया सराय लग में हमर धर्म पत्नी के नानी गांव है और हुनकर मामा जी के पुत्र हमर धर्म पत्नी के मामा जी और हुनकर पुत्र सरस्वती महारानी के विसर्जन करे के लेल गेलखिन। अपनो विसर्जन भ गेलखिन, पानी में डूब के उनकर देहांत भ गेलै। मात्र 18 वर्षक व्यक्ति बच्चा। हम सब दरभंगे रही छी और हुनकर माता पिता बाबा धाम गेल भोला बाबा के जल चढ़वेल। ओहि के संगे एक और बच्चा गत क गेलखिन जे जिनकर नानी गाम रहन ओ गाँव, हुनको माता पिता बाबा धाम गेल और जल चढ़ा के ओतऽ से विदा भेल। तो सबसे पहले समाचार हमरे सबके भेटल और जखन ओतऽ गेलहुँ और ओतुका जे दृश्य देखलिए हृदय विदारक दृश्य, ओहि कलामे सबटा भागवत रामायण सबटा बिसर गेलिए। ओ जन करुण विलाप ओकर माय के, ओहि बच्चा के, ओहि दादी के, ओहि पिता के, ओहि बाबा के शोक और कष्ट देख के ओहि कलामे वैराग्य हृदय में आबि जाइ छै महाराज। और ई करुण कष्ट 6 दिन 7 दिन जखन हमरा ओतऽ रह पड़ल, ओ जे देखलिए हम ओकरा सम्हारे में बहुत दिन लागि रहल है अखनो। और शायद ओ शोक के कारण हम ढंग से कथा नहीं कह पाबि रहल छी जे हमर स्थिति भ गेल रहे ओहि समय के। तखन तो भगवानक कथा छियन, अपना चित्त के तो उबारऽ पड़ै छै। लेकिन जखन संसारिक कष्ट कहाँ देखबै तखन अहाँके शास्त्र ज्ञान लुप्त भ जायत। कौशल्या मैया कहै छथिन शोको नाशयते सर्वम। शोक एहन चीज छियै जे सबके विनाश कऽ दै छै। नास्ति शोक समो रिपुः। टेंशन से पैघ दुश्मन नहीं छै संसार में। कौशल्या मैया कहै छथिन नास्ति शोक समो रिपुः। रिपु मने दुश्मन। शोक जे छियै ऐसे पैघ दुश्मन नहीं छै। ताहि दुआरे हम अहाँ की बात कहि देलहुं। हे राजन, देवता और राक्षस के द्वारा प्रहार कैल जे दंड छै तकरा लोग सही सके, लेकिन शोक नहीं सहले छै व्यक्ति के। और ओहो में पुत्र शोक, इस संसार में पुत्र शोक से पैघ शोक नहीं छै। संतान के चिंता, संतान के दुख जखन माता पिता के ऊपर पड़ी छै तो ऐसे पैघ कष्ट नहीं छै। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोत गण्यते। राम जी के गेना 5 दिन भ गेलै, लेकिन जना लग रहल है जे हमरा लेली 5 वर्ष भ गेल। यह शोक हत हर्षाया 5 वर्षोपमो गतः। 5 वर्ष के समान बीत गेल। एहि तरह कौशल्या विलाप करे लगलखिन है। दशरथ जी सेहो विलाप करे लगले थे। दशरथ जी कहै छथिन कौशल्या एहिमे दोसर ककरो दोष नहीं छै, ई हमर कैल कर्मक फल है जकर दंड हमरा भोग कर पड़ि रहल है। और अचानक हुनका विलाप करैत करैत बचपन के बात याद पड़ि गेलनि। बाल्य अवस्था में दशरथ जी महाराज शिकार खेलय के लेल जाइ छलथि और ओहि समय में हिनका शब्द भेदी बाण चलबै के बड़ा अभ्यास रहनि। शब्द सुन के आंख बंद क के बाण चला दै छलखिन तो वह चीज के जाके बाण लगै छलै। एहन एकर नाम छै शब्द भेदी बाण। घर में बैसल छी और कतो ढोलक के आवाज भेलै, एतऽ से चला देलिए, जाके ढोलक में लग गेलै। घर में बैसल छी, घुंघरू के आवाज सुनलिए, संधान कऽ दै छलखिन, सीधे जाके पैर में लगै छल। एहन शब्द भेदी बाण। हे कौशल्या, बचपन में जो हमरा सब पाप भ गेले ओकरे दंड हमरा भेट रहल है। तापस अंध साप सुधि आई। 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 कौशल्य ही सब
कथा सुनाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्य ही सब कथा तपस्वी जे श्राप हमरा देने रहे तो हमरा मोन पे रहले। कौशल्या मैया के सुनबो लगलखिन, अर्धरात्रि दशरथ सो स्मरद दुष्कृतम कृतम। एहि संसार में जे व्यक्ति शुभ कर्म करे ओकरा शुभ फल भेटै छै, अशुभ कर्म करे ओकरा अशुभ फल भेटै छै। अब अहाँ सोचियो, गौर करियो ई बात पर। हम हाँ ये राजा दशरथ जी महाराज सनक धर्मात्मा भारतवर्ष में कियो एहन ब्राह्मण नहीं जिनका उदान नहीं केने रहे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, जिनका वेद सो चिन्है छथिन दशरथ जी के। देवता ऋषि मुनि महात्मा जिनकर प्रशंसा करै छथिन। दशरथ सुकृत राम वैदेही। दशरथ जी के पुण्य प्रताप राम जी पुत्र बन केलखिन, लेकिन हुनको से पाप जे करेलन। अब कते वर्ष पहले बाल्य अवस्था में 60,000 वर्षक अवस्था भ गेलन। कते वर्ष पहले हमरा अहाँक अवस्था कते भेटैया भगवान दै छै। ककरो 50 वर्षक, ककरो 25 वर्षक, ककरो 60 वर्षक, ककरो 100 वर्षक, ककरो 110, 115 यह अवस्था भेटैया। दशरथ जी के जतेक अवस्था छनि ताहिमे हमरा अहाँके कतेक बेर जन्म हैत सोचियो। अगर 100 वर्ष से गणना कऽ देल जाए तो अहाँ सोचियो कतेक 600 बेर जन्म लेबऽ पड़त हमरा अहाँके। और दशरथ जी जे बचपन में पाप केले तकर दंड आइ हुनका भेट रहल छै। जीवन में जे कर्म करबे ने ओकर दंड जीव के जरूर भेटै छै एक न एक दिन। ताहि दुआरे कर्म करे से पूर्व व्यक्ति के 1000 बार चिंतन करबाक चाही। दशरथ जी कहै छथिन, कौशल्या हमर विवाह नहीं भेल छल। ओहि दिन के गप हम अहाँके कहि रहल छी। वर्षा ऋतु के समय में हम धनुष बाण लऽ कऽ रथ पर सवार भऽ कऽ सरजू नदी के कात चलि गेलहुँ शिकार खेलाय के लेल। अकस्मात ओहि काल में से सरजू नदी के जल में हमरा जेना घैल भरै छै ने, ओहि कला में आवाज होइ छै सुनाय पड़ल। हम बाण चला देलिए। हमरा भेल जे भौस के कोनो हाथी अथवा सिंह पानि पीबे के लेल एले हैं, और उस शब्द भेदी बाण जाकर श्रवण कुमार के छाती के आर और पार कऽ देलकै। श्रवण कुमार वैश्य जाति में जन्म लेने छथि। श्रवण कुमार के पिता के नाम शांतनु छियै। माता और पिता दुनू आन्हर छथिन। विद्वान सब कहलखिन जे तीर्थ के यात्रा करा देबनि तऽ हिनका नेत्र प्राप्त भऽ जेतनि। तऽ माय बाप के तीर्थ के दर्शन के लालसा छनि, ओ पूरा करे के लेल श्रवण कुमार कामर बना के ओहि कामर में बैसा के कहार जकाँ माता पिता के तीर्थ यात्रा करा रहल छथि। आइ अंतिम तीर्थ अयोध्या धाम सरजू नदी के कात में एकटा कुटिया बना के निवास कऽ रहल छथि। मध्य रात्रि में माँ के प्यास लग गलनि। कहलखिन, बेटा श्रवण हमरा पानि पिया दिया। अपना माता पिता को पानि पियावे के लिए श्रवण कुमार पानि आने लगे। और आइ जखन गेलथि, दशरथ जी के बाण आई छाती के आर पार कऽ देलकै। श्रवण कुमार के चित्कार सुन के दशरथ जी गेला हुनका लग में। श्रवण कुमार कहै छथिन, राजन हम अहाँके की बिगाड़ने रही, अहाँ हमरा मारि देलहुँ। हमर जीवन सदैव माता पिता के सेवा के लेल रहे। आब ओहि माय बाप के सेवा हमरा नहीं कैल है। और ओहो अंतिम समय में हमर माँ और हमर पिता के इच्छा रहन जे हम पानि पीबी, से पानि तक नहीं पिया सकलहुँ। वही करुण भरल आवाज सुन के दशरथ जी के धनुष और बाण छूट गए। हमरा से केहन पाप भ गेल, माथा पीटऽ लगला दशरथ जी। तो श्रवण कुमार हिनकर गति के देख के कहलखिन, अहाँ तो जैन से नहीं मारलिए, अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के ब्रह्म हत्या के दोष नहीं लागत। हम ब्राह्मण नहीं छी, हमर जन्म वैश्य जाति में भेल है और हमर माँ जे छथि से शूद्र जाति में उत्पन्न छथि।
ते द्वारे अहाँ के ब्रह्महत्या के दोष नहीं लागत। लेकिन 2 टा काज अहाँ हमरा कह दिया, छाती में से बाण निकाल दिया और हमर माता पिता कहाँ जल पिया देवे। एहि के अलावा हमरा और कोनो चीज के कामना नहीं। छाती से बाण निकाले देरी हुनकर प्राण निकल गए। कौशल्या जल भर के गंभीर चरण डेग दैत कना जाब वही महात्मा लग में कोहना के गेलो। लेकिन बात खरखरेले तो बड़ा विलम्ब भ गेल रहे ना। वो माय बाप शांतनु कह लगलखिन बेटा की भ गेल जहाँ एते विलम्ब केलो, हमरा तो बड़ जोर से प्यास लागल रहे, की रुइस रहल छी हमरा सबसे की। श्रवण कुमार पाइन पिया दिया। दशरथ जी कहलखिन क्षत्रियो हम दशरथो ना हम पुत्रो महात्मना। हम अहाँ के बेटा नहीं छी, हम तो दशरथ नामक क्षत्रिय छी, जकरा कारण यहाँ के पुत्र के प्राण चल गए। भूल चूक से हमर बाण हुनका लग गए। ई सुने देरी दोनों प्राणी खस पड़ल भूमि पर में। विलाप करे लगलखिन श्रवण कुमार के वियोग में। आँख के अश्रु धारा बह रहल छन। दशरथ अहाँ एहन पाप केना केलहुँ हँ? हमर सबके जीवन का आधार हमर बेटा रहे। जल्दी से वही बेटा लग में लौ चलू, नहीं तो अहाँ के मस्तक सहस्त्र टुकड़ा में फाट जाए। दशरथ जी दोनों गोटे लग के गेलखिन। वही लाश लग में माता पिता कह रहल छै। अपन पुण्य से श्रवण कुमार के पिताजी श्रवण कुमार के भगवान के धाम पठा दिलखिन। लेकिन वियोग के कारण दशरथ जी महाराज को श्राप द दिलखिन। अद्येव जहिमाम राजन मरणे नास्ति में व्यथा। हे राजन वह बाण लक हमरो दोनों गोटे को मार दिया, क्या कि ऐसे पे कष्ट नहीं जो सामने में बेटा मरल है। लेकिन जहिना आए हमरा वियोग भ रहल है बेटा के पुत्र के, अहूँ के मरे काल महीना वियोग है कि हम श्राप अहाँ के दऽ रहल छी। यद्यपि अहाँ के जे पाप है के कारण अहाँ के अखनो जरा के भस्म कर सकै छी, लेकिन अहाँ जैन से नहीं केने रही पाप, अनजान में केने रही पाप। ताहि दुआरे पाप के देखे के लिए अहाँ के जीवा पड़त अखन। और जै दिन अहाँ के संतान के सबसे बेसी आवश्यकता पड़त, ओहि दिन संतान अहाँ के सामने में नहीं रहत। और ओहि समय में अहाँ के प्राण चल जायत पुत्र शोक से। एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। ई कहित वो दोनों प्राणी अपना शरीर में अग्नि को प्रकट क के जरा के राख क दिलखिन और बेटा सहित भगवान के धाम को प्राप्ति क गए। एहि जगत में बहुत संतान भेलखिन, लेकिन श्रवण कुमार सनक संतान नहीं भेलखिन। तैं जखन जखन संसार में नीक बेटा के नाम अबै छै तो श्रवण कुमार के उपमा देल जाइ छै जे बेटा ने श्रवण कुमार छथिन। जहिना भेटल श्रवण वियोग तहिना तोरा है तो राम वियोग। ई कहि के सब चल गेलखिन। कौशल्या वह श्राप हमरा आबि गेलै। हम देख रहल छियै जे हमर आँखक ज्योति समाप्त भ रहल है। यमराज के दूत हमरा लेल आबि रहल छै। दूता वैवस्वतस्येते कौशल्ये तुरंतिमाम चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते। हमर आँख के ज्योति समाप्त भ रहल है। कौशल्या हमरा पकड़ू, हम अहाँके नहीं देख रहल छी। यमराज के दूत हमरा पकड़े के लिए आबि रहल है। और ई कहत करुण क्रंदन करे तो भगवान के नाम को पुकार कर लगल। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, 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 कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र पुतहु बेदी। रघुनंदन प्राण प्रीते,
विलाप कर लगले दशरथ जी महाराज। हा राम तथा तु दीनः कथयन नराधिपः, हे पुत्र हमरा दर्शन दिय। हे लक्ष्मण कत चल गलो, हे हमर प्रिय पुत्र बधु वैदेही, आहा बिना जीवन जीवन ने। हे राम आहा बिना दशरथ बहुत जी ललक, अभी दशरथ प्राण का त्याग कर रहल है। राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। तत्क्षण प्राण का त्याग कर दिल। दशरथ जी महाराज के प्राण छोटे देरी कौशल्या सुमित्रा और हुनकर जतेक रानी रहथिन सब रानी विलाप करे लगलखिन। सब रानी विलाप, 360 टा पतिव्रता नारी हुनका और रहथिन, सब नारी सब विलाप करे लगलखिन। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी। दशरथ जी महाराज को गुणगान करे सब गोटे करुण क्रंदन करे लगलखिन है। मानो जना वृक्ष के जेर से माइट हट जाय छे तो धाराशायी भ जाय छे, तहिना दशरथ जी महाराज निष्प्राण भ गेलै। गोस्वामी बाबा लिखे छथि रामचरितमानस में, जिंदगी ककरा कहे छे और मौत ककरा कहे छे, ई जगत के शिक्षा दे द्वारे दशरथ जी महाराज प्राण का त्याग कर रहल छे। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। ऐ जगत में दशरथ सनक सुकृतवान व्यक्ति के हता, जीले तो राम जी का अपना नेत्र के सामने रख ले, राम जी के हृदय से लगा कर रख ले, राम जी के भक्ति के हृदय में धारण कलेत, और जखन जीवन में राम जी के वियोग भले तो तत्क्षण प्राण का त्याग कर दिल। जना मणि के बिना सांप प्राण का त्याग कर लिए, जना बच्चा के बिना गाय के दुर्दशा भ जाय छे, जना पाइन के बिना माछ तत्क्षण प्राण का त्याग कर लिए। पाइन से अलग कर दियो माछ के तो माछ के प्राण स्वतः समाप्त भ जाय छे। कि बाहर में ऑक्सीजन नहीं छे, बाहर में ओकरा सांस नहीं भेटते, बाहर में माछ के खाए के लिए नहीं चीज भेटते हो, लेकिन जे ओकर आधार छे, जे ओकर रक्षा करे छे पाइन, ओ पाइन से ओकरा एते प्रेम छे, जखन वियोग होय छे तो प्रेम पाइनक वियोग में, ओइ जलक वियोग में माछ प्राण के त्याग कर दै छे। तहिना हमरा के प्राण के छिए, हमरा के असली प्राण तो राम जी छिए। तै द्वारे राम जी के वियोग में दशरथ जी महाराज प्राण का त्याग कर दिलखिन। अनेक प्रकार से विलाप करे। वनम रामो गतः श्रीमान बिहा इंद्रपतिक श्रियम। अब अयोध्या के नागरिक सब सोचे छे जे हम सब कत जाकर रहब। राम जी जंगल चल गए तो हमर सबके तारनहार पालनहार दशरथ जी चल गला। सब गोटे कैकेयी के गैर पढ़ लगलखिन। एहि सबटा अमंगल के कारण कैकेयी छिए, कैकेयी के कारण ई विनाश भ रहल है। सब गैर पढ़ लगलखिन। वशिष्ठ जी महाराज अपना हाथ में राज के भार ल लेलखिन, राजदंड अपना हाथ में लक और तेल नौ भरी इंद्रपतनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अस भाखा। दशरथ जी महाराज के शरीर के नौ में तेल भर कर राखल गे। दूत के संवाद दिलखिन, जाओ जल्दी से जाकर भरत जी महाराज नानी गांव में छे, उनका लौक वापस हो। और 4टा दूत तुरंत घोड़ा पर सवार भक विदा भेलैथ। दूत के कहल गेल छनि जे कोनो समाचार नहीं कहवा के, बस इतनी कहबनि जे गुरु जी का आदेश छनि, तत्क्षण सेवा में उपस्थित हो। दूत विदा भेलखिन। इमर भरत जी महाराज रात में भयानक सपना देखलखिन। वो सपना में की देखै छथिन जे पीठे कार्ष्णेसे चैव निषण्णम कृष्ण वाससम। दशरथ जी महाराज कारी वस्त्र पहिरने और करिका लोहा वाला चौकी पर बैसल छे, और उनकर शरीर पर में कारी कारी वस्त्र पहिरने पियर पियर वर्ण के स्त्री सब प्रहार कर रहल छथिन। पूरा देह में तेल लागल छे।
लाल फूलक माला पहरने छथि, गधा के रथ पर बैसल दक्षिण दिश पिशाचनी सब घिचने लऽ के जा रहल छनि। भैया राम जी मलिन वेश धारण केने बन जा रहल छथि। मां सबके शरीर पर श्वेत वस्त्र देखलखिन। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटि कोटि कल्पना। करोड़ों तरहक अंट संट बात मोन में आवे लगलैन। भरत जी महाराज उठलैथ, अपना मित्र सबके ई बात बुझेलखिन। मित्र सब कहलखिन कोनो बात नहीं, अहिना लोग बिना पैर तैर धोने सुत रहे ना तो लोग सपना देख ले छी, कोनो बात नहीं। गौरी शंकर भगवान के से प्रेम से नाम ल लिया, गौरी शंकर भगवान के सेवा पूजा करू, अहाँ के सबटा सपना नीक भ जायत। वह काल में अचानक अयोध्या से दूत गेलखिन। भरत जी महाराज तत्क्षण घोड़ा पर विराजमान भ के विदा भेला। रास्ता में जो अबै छथि तो खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। उल्टा उल्टा चीज सब देख रहल छथिन। दहिना दिस सियार सब मुंह ऊपर क के कइन रहल है, कुकुर सब मुरी ऊपर क के कइन रहल है। अयोध्या निर्जन वन जका लग रहल है और अयोध्या के नागरिक सब भरत जी के देख के मुंह फेर ले छथिन। कियाकि सबके मन में ई भ गेलनि जे एहि षड्यंत्र में हो ने हो भरत के सो हाथ छै। भरत और ओकर माय दुनू गोटे मिल के ई काज केलथि। भरत जी महाराज सबसे पहले अपन माँ के भेंट करे लेलखिन। एहि दुआरे माँ के भेंट करे लेलखिन जे अब कैकेयी के भेंट करे दरी सबटा समाचार अयोध्या के भेंट जाय छलनि। कियाकि कैकेयी लग में दशरथ जी रहै छलखिन। जतऽ दशरथ जी होते कौशल्या, जतऽ कौशल्या होते राम जी जानकी जी, सबके भेंट एके बेर भ जाय छलनि। ताहि दुआरे कैकेयी के राजभवन में तो मंथरा अर्यायत कनलकै और कैकेयी आरती लऽ के एलखिन भरत जी महाराज के आरती करे के लिए। अबे देरी प्रणाम क के मां, हमर पिता कुशल से त छथि, हमर भैया राम और हमर भौजी जानकी जी कुशल से त छथि, हमर अनुज लक्ष्मण ठीक से तय से हमरा कनी कहू। कैकेयी आद्योपांत जे चरित्र रहे से बिना लाज के सबटा कह देलखिन, बिना संकोच के कह देलखिन। कहलखिन बेटा अहाँ के लेल हम सबटा काज नीके कने रही, लेकिन कनी विधाता बाम भ गेलै जे अहाँ के पिता गत क गेला, अहाँ के पिता के स्वर्गवास भ गेलनि। सुनैत देरी भरत जी खसि पड़लथि भूमि पर। दशरथ जी महाराज के वियोग बर्दाश्त नहीं भेलै। हमर पिताजी अकारण मृत्यु किए, किया हमर भैया हुनका लग में नहीं रहथिन। कहलखिन अहाँ के भाई राम जंगल चल गेला। भरत जी महाराज राम जी जंगल चल गेला ई सुन के अपन पिता के मृत्यु तक के बिसर गेलखिन। राम जी भैया जंगल चल गेला ई सुने देरी भरत जी महाराज व्याकुल भ के काना लगला। और जखन ई सुनलखिन जे हमर माय हमरा लेल राजगद्दी मंगलक और भाई के लेल बनवास, ई सुने देरी भरत जी महाराज कहै छथिन बरमागत मन भई न पीरा, परमागत मन भई न पीरा, परमागत मन भई नहीं पीड़ा, परमागत मन भई नहीं पीरा। गरी न जीह मोह पर उन कीरा, करी नहीं जीव मोह हरय पीरा। अस को जीव जंतु जग माही, अस को जीव जंतु जग माही। जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। भरत जी महाराज अनेक प्रकार से कैकेयी के भजित करल गेलखिन। हे मां
ई बचनबाजी से पहले तू हमारा जहर किया ने द दिला, हमर तू गर्दन काट देता तो हमरा नीक लगता। आए हमर पिता हमरा छोड़ के चल गए, हमर भाई हमरा छोड़ के चल गए, ऐसे पे कष्ट हमरा लेल और की भ सके। और वो दुखक कारण की तो भरत आए, अगर भरत का जन्म नहीं रहते तो हमर भैया राम जी जंगल नहीं जेते। विधाता ब्रह्मा जी हमरा ज्येष्ठ बेटा बना के किया नहीं जगत इतना पठेल। अगर हम जेठ रहते तो वनवास हमरा भेटता है, हमर भैया राम अगर छोट रहते तो गद्दी पर बैसते। हे कलंकनी, तू कुल के विनाश कर दिली, तू काल रात्रि के समान छ, तू कई नहीं भ सके छ। हमर नाना सनक नाना के तू बेटी नहीं भ सके छ। हंस बंस दशरथ जनकू राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। मैं के हृदय तो ममता से भरल रहे छे। माँ ककरा कहल जाय छे? जकरा हृदय में ममता हो, जे केवल अपने टा संतान से प्रेम नहीं करो अपितु सब संतान के अपने संतान सनक देखो, ओकरे नाम छे जननी। अपना संतान से जे बेसी दोसर संतान का आदर और मान करी छे ओकर नाम छे माँ। अपना बच्चा के तो जानवरों माने छे लेकिन दोसर बच्चा के नहीं माने छे, तै ओकरा माँ नहीं कहल जाय छे। आय तक कोनो भी जानवर अपना माँ के माँ नहीं कहते हो, एक गाय के छोड़ के, क्या कि ओकरा में मातृत्व भाव नहीं छे। और संसारक जे मैं होय छे वो दूसरों के बच्चा के देख के उतनी कष्ट होय छे जते अपना बच्चा के देख, यदि वो दुख में रहे छे तो। तथा ज्येष्ठा हिमे माता कौसल्या दीर्घ दर्शनी। हे कैकेयी, हमर बड़की माँ कौशल्या तोरा से कहियो दू तरह के व्यवहार नहीं केलखुन, सब दिन तोरा छोट बहिन बुझलखुन। और तिनकर तू बर के मार दिलहुन, तिनकर प्राण रूप बेटा के छीन लेलहुन, वो कना जीते। अपाप दर्शिनम शूरम कृतात्मानम यशस्विनम। ओ राम, जे राम ककरो में कखनो अधला नहीं देखे छे, ककरो बुराई नहीं देखे छे, और तिनका तू बलकल वस्त्र पहरा के तोरा हंसी लग रहल छु। तोरा ही छो भरत एक गद्दी पर बैस जाए ये तो हर मनोरथ कहियो पूरा नहीं है तो। और ऐसे ही भरत तोरा त्याग कर रहल छु। ये बुझ नहीं तू हम भरत अपन भय के जंगल से ऐन कोई गद्दी पर बैसा के तोरा देखा देबो, देखी तू राम कना राजगद्दी पर बैसे छथिन और तोहर मनोरथ कहियो पूरा नहीं है तू। निवर्तिष्यामि बनात भ्रातरम स्वजन प्रियम। अपन भय के ऐन के गद्दी पर बैसे हैं, या कि हमर कुल के परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पर बैसे छथिन और रामे जी को राजगद्दी छे, भरत के राजगद्दी ने। अगर भरत वो राजगद्दी को छू देते तो राजगद्दी रसातल में चल जेते। तै द्वारे कोई गद्दी पर में केवल राम बसता। कष्ट इतनी बात कहे, राम तो जरूर राजगद्दी पर बसते है लेकिन हमारे पिता वो सुख नहीं देख सकला और ये जगत में तू हमरा अपयश का भागी बना दिला। तू धर्मराज अश्वपति के बेटी नहीं भ सके छा। तू हमार नानी के कुल में राक्षसी बन के जन्म लेला। कैकेयी तू नारी ने, तू राक्षसी छी। एही तरह बहुत बात कहे दिलखिन। ऐसे तोहर हमर संबंध समाप्त। भरत जी महाराज कैकेयी के त्याग को कौशल्या के भवन में प्रवेश कले। कौशल्या खसल छथि पुत्र के विलाप में, पुत्र शोक में। जाके भैरपांच के पकड़ के काना लगलखिन और कहे छथिन, माँ राज्यम न कामये जातु मंत्रये नापि मातरम अभिषेकम न जानामि यो भूधराज्ञा समीक्षितः। हमरा अयोध्या का राज की इच्छा नहीं है, ये राजगद्दी पर बैसे का लालसा नहीं है। हे माँ, अहाँ अपना मन में कनियो ई भाव नहीं करब जे हमर बेटा के ई भरत राजगद्दी पर से हटा के वनवास द देलक। यदि कनियो हमरा एको रती इच्छा हुए ये राम जी जंगल जाए तो हमरा कौन पाप लागे। तो जे अघ माँ तो पिता के मारे
गाय गोठ महिसुरपुर जारे, मैं बाप कमारे का हत्या, संतान कमारे का हत्या, गौशाला में आग लगबे के पाप, ब्राह्मण के घर में आग लगबे के पाप जो होई छै ओ पाप हमरा लागे। भगवान के छोड़ के जे भूत प्रेत के पूजे ओकरा जे पाप लगे छै ओ पाप हमरा लागे। हमरा ओ पाप लागे जे अपन धर्म पत्नी के त्याग क के ठुकरा के चल जाय छथिन, ओकरा जे पाप लगे छै से हमरा पाप लागे। गुरु पत्नी के संग करे वाला के जे पाप लगे छै ओ पाप हमरा लागे। हमरा ओ पाप लागे उभय संदेश यानस्य यत पापम परिकल्प्यते, सूर्योदय काल में जे सूतल रही और सांझ के समय में जे सूतल रही ओकरा जे पाप लगे छै ओ पाप हमरा लागे। ओतबी नहीं, माता पिता के जे सेवा नहीं करी ओकरा जे पाप लगे छै ओ पाप हमरा लागे। दोसर के जहर द के मारी के जे पाप छै ओ पाप हमरा लागे। पानी दूष के पापम तथैव विषय दाय के, जे पवित्र जल के गंदा क दैय ओकरा जे पाप लगे छै, जल के गंदा करे में सेहो पाप लगे छै। ते इनार में पोखर में गंदा वस्तु नहीं फेंकबाक चाही, ओकर महान पाप सेहो लगे छै लोग के। दोसर के जहर नहीं देबाक चाही, ओहो बड़ा पाप लगे छै। हमरा ओ पाप लागे जे प्यासल व्यक्ति के जे लोग पानी नहीं पियावे है ओ पाप हमरा लागे। ओतबी नहीं, लोग जे कलह करैत रहे छै ओकर जे लोग आनंद लैए ओकरा जे पाप लगे छै ओ पाप हमरा लागे। कौशल्या जहन देखलखिन जे भरत शपथ पर शपथ खा रहल छै तो दौड़ के आंचर लग झाँप के कोरा से लगा लेलखिन। कहलखिन बेटा आप हमरा इससे बेसी कष्ट नहीं दिया। एकटा बेटा जंगल चल गए और दूसरो बेटा शपथ खा के प्राण त्याग करत, ऐसे पैघ कौशल्या के लिए कष्ट नहीं। परिखोज महाबाहुम रुडोद भृस दुखिता, हृदय से भैर के हृदय से लगा के कौशल्या अश्रुधारा बहाव लगे। ये भीषण कष्ट के देख के वशिष्ठ जी महाराज का आगमन भेल और वशिष्ठ जी महाराज बुझाव लगल कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, ये विलाप करे के समय नहीं है, शोक का त्याग का पिता का कर्म करो। विधि विधान पूर्वक दशरथ जी महाराज के चिता का अग्नि दिलखिन भरत जी महाराज। दसगात कर्म कलैत, गंगा में अस्थि प्रक्षेप कलैत, एकादशा और द्वादशा के जे विधान छे पूरा परिपूर्ण रूप से वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में सबटा काज कलैत। और आय श्राद्ध कर्म कला के बाद राजसभा लगायल गेले, सभा में सब गोटे उपस्थित भेलैथ। वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के बजेलखिन। भरत जी बस इतनी सोचे छथिन जे हमर पिता सनक धर्मात्मा व्यक्ति के बुद्धि कुंठित केना भ गेलै, जे एकटा कैकेयी के वचन पर हम अपना पुत्र के वनवास दऽ देलखिन। ई हमरा उचित नहीं बुझा रहल है। बस इतनी हुनका मन में कष्ट छनि जे हमर पिता एहन पाप केना केलै। वो तो दोसर के धर्म सिखबै छलखिन। वशिष्ठ जी महाराज मोनक बात बुझ के कहलखिन, भरत, दशरथ जी महाराज सनक राजा ए जगत में नहीं हेता। दशरथ जी महाराज चिंता करे योग्य नहीं है। चिंता तो ओकरा करबाक चाही जे ब्राह्मण वेद के बेच लै छथि, संध्या कर्म गायत्री जप नहीं करै छथि, ओहि ब्राह्मण के चिंता करबाक चाही। ओ शोक ओ क्षत्रिय के करबाक चाही जे समाज के सेवा नहीं कऽ के केवल अपन शरीर के भोग में लागि जाइ छथि। ओहि वैश्य के चिंता करबाक चाही जे व्यापार में छल और कपट का आश्रय ले और महादेव के भक्ति से विमुख है। ओहि शूद्र के चिंता करबाक चाही जे ब्राह्मण के निंदा करैया, समाज में पाप के पसारैया। ओहि स्त्री के चिंता करबाक चाही जे स्वामी के सेवा नहीं करैया, और ओहि भगत के चिंता करबाक चाही जे भगवान के भक्ति से विमुख है। दशरथ जी महाराज सोचनीय नहीं है। हे भरत,
ए राजगद्दी पर बैस के ए राज्य के संचालन करू, नहीं तो ये राज्य डूब जते समुद्र में। राम जी के वियोग में जे सबका सुरधारा बह रहल छे तकरा पोछू। क्या कि दशरथो जी महाराज के इच्छा रहे जहां गद्दी पर बैसी, और राम जी के सोहो इच्छा रहे जे हमर भैया भरत राजगद्दी पर बैसे तो यहाँ गद्दी पर बैसू। लेकिन भरत भरत छिए, और भरत जी महाराज कहे छथिन जिग राज्यम गृहाण भरत पितृ पेतामहम ध्रुवम। हे भरत राजगद्दी पर हाँ बैसू। तो भरत जी कहे छथिन ई असंभव है, हमर कुल के परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र राज के अधिकारी होय छै, तो यह उचित छे। ई गद्दी सीताराम जी के छे, यानी भरत के गद्दी नहीं छिए। हमर माँ तो कलंक लगा लेलक अपना जीवन में, वो कलंक तो वापस नहीं आते। लेकिन यदि हमर अहाँ सब प्राण देखा चाहे छी, ई इच्छा है जो भरत जीव है, तो हमर मोनक बात के अहाँ सब पूरा कर। देखो बिन रघुनाथ के जिय की जरनी न जाए। ऐ भरत का अर्थ धर्म और काम मोक्ष के चिंता नहीं चाहिए, चिंता केवल सीताराम जी के छे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामः पूर्वो हीनो भ्राता भविष्यति महीपति। राम जी एक गद्दी पर बैसते हैं तो राम जी के बदला में हम जाकर 14 वर्ष वनवास के जाकर दुख काटब। तै द्वारे कैल हाँ सब हमरा संगे चलू, क्या कि हित हमार सियपति सेवकाई। हमरा हाँ के कल्याण जानकी जी के सेवा को के राम जी के सेवा को के प्राप्त है। अयोध्या के कल्याण तखने हेते जखन एक कान में हम सुनबे जे राम जी राजगद्दी पर बैस गए। अनुत्तमम तद्वचनम नृपात्मजः प्रभासितम संश्रवणे निसम्य च। ई कहे दरी भरत जी के नेत्र से अश्रुधारा बह लगले, और इस सभा में बैसल सबके कष्ट भ गेल। हम सब कते पापी छी, हम सब सोचने रही जे भरत वह पार्टी के लोग छथि, कैकेयी के पक्षधर छथि, लेकिन आय बुझा गेल जे भरत सनक धर्मात्मा, भरत सनक महात्मा है जगत में जन्म नहीं ल सके। राज सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए लोग की नहीं करे, भय भय के लोग त्याग को दी। लेकिन वो देश छी सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। भरत अपने मां कैकेयी से राम के वनवास जाने के बाद और पिता की मृत्यु के बाद, तो सा आवाज उठा दीजिए, अपने पिता की मृत्यु के बाद, राम के वन जाने के बाद अपनी माता से कहते हैं, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम। भोर होत हम हूँ बन जइबे, भोर होत हम हूँ बन जइबे, अइहे अबद के ही काम जननी,
न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम है जननी, मैं न जीऊं बिन राम। राम सिया लखन बन को सिधारे, राम लखन सिया बन को सिधारे, पिता गए सुरधाम, राम लखन सिया बन को सिधारे, पिता गए धाम जननी, मैं न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम है जननी, मैं न जीऊं बिन राम। कुटिल कुबुद्धि कुलछनी तुमको, कौन दियो ये ज्ञान। भरत अपनी माता के कैसे कहते हैं, कुटिल कुबुद्धि कुलछनी तुझको, कौन दियो ये ज्ञान जननी, मैं न जीऊं बिन राम है जननी, मैं न जीऊं बिन राम। दास कौन अपराध बस, तुलसीदास कौन अपराध बस, है विधाता तुलसीदास कौन अपराध बस, है विधाता पाम जननी, मैं न जीऊं बिन राम है जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम है जननी, मैं न जीऊं बिन राम। और होत हम हूँ बन जइबे, और होत हम हूँ बन जइबे, आई है अबद के ही काम
ना जीऊं बिन राम, मैं ना जीऊं बिन राम जननी, मैं ना जीऊं बिन राम। बोले प्रेम से अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भरत जी महाराज का संग समस्त अवधपुर के लोक सब भगवान का दर्शन करवा के हेतु विदा भेलै। आगू आगू कर्मचारी सब, कारीगर सब, बरही सब, मजदूर सब जाकर रोड रास्ता बनाबी छथि, इनार बनाबी छथि। जगह जगह पर टेंट तंबू लगाकर, नदी पर पुल बनाकर अयोध्या के चतुरंगिणी सेना के संग भरत जी महाराज के लेल नीक नीक रास्ता बना के सब गोटे रास्ता बना दी छथिन। भरत जी महाराज जखन विदा भेलखिन आइ कैकेयी के सेहो पश्चाताप भ रहल छनि, कियाकि वो मन के मनोरथ समाप्त भेलनि और सरस्वती मैया के प्रकोप तखने तक कैकेयी पर रहि सकै छला जाबे भरत जी के दर्शन नहीं भेलनि। भरत जी के सामने में संसारक कोनो भी माया नहीं रह सकैया। ई देवगुरु बृहस्पति जी कहै छथिन, कियाकि जखन भरत जी विदा भेलथि तो देवराज इंद्र सोचे छे जे फेर से कोनो षड्यंत्र करी जे भरत जंगल नहीं जाए, क्योंकि भरत यदि चल जाता तो राम वापस आबि जते। देवगुरु बृहस्पति कहे छथिन ई मंथरा नहीं छिए, ई कैकेयी नहीं छिए जिनका पर महा अपन छल कपट प्रपंच जादू चला देवे। ई भरत छिया। भरत सनक महात्मा पर जादू टोना नहीं चल सके। भरत जी महाराज विदा हो छे। तीनों मास हो रथ पर विराजमान, गुरु वशिष्ठ जी महाराज विराजमान, 1 लाख घोड़ा पर बैसल सेना हिनका पाछू पाछू, 10,000 हाथी भरत जी महाराज के पाछू पाछू चल रहा है। तमसा नदी तीर पर जाकर विश्राम करे शायद प्रथम दिवस। दोसर दिन श्रृंगबेरपुर पहुंचे छे, जतऽ के राजा निषाद राजगुह छिया। निषाद राजगुह के भेलनि जे भरत किया जा रहल छथि जंगल। राम जी तो अपन कर्तव्य के पालन करे ले जा रहल छथि, कहीं भरत के मन में कहीं दुष्टता तो नहीं आबि गेलनि, छल नहीं तो आबि गेलनि जे राम जी के जंगल में जाके मारि देबनि तखने राजगद्दी पर बैसब। हो ने हो, अगर भय भय के भेंट कर जेतै तो चतुरंगिणी सेना लऽ के नहीं जा सकैया। एकर अर्थ छै जे भरत बुझै छथिन जे राम निसहाय भऽ गेल छथि, तो निषाद राजगुह के रहैत राम निसहाय नहीं भ सकै छथि। 500 नाव रहन निषाद राज लग में, ओई 500 नाव पर में 100 जवान के बैसा देलखिन सेना के, और कहलखिन यदि निषाद राज जीवैया तो भरत जी के गंगा पार नहीं कर देबनि। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, आए भरत के सहायता करे यदि शंकर भगवान आबि जता तो तिनको सामना करब, और यदि मृत्यु है तो जगत में राम जी के भक्त में नाम भ जाए। यदि जीवित रहब तैयो भरत जी महाराज के, तैयो राम जी के भक्त में हमर नाम है। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरण देऊं, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मनवाही। एकर मतलब कपट भाव छे। एकटा वृद्ध व्यक्ति रहथिन, वो कहल कि नहीं अखन जो मुहूर्त है एहि मुहूर्त में झगड़ा नहीं भ सके। तो हमर विचार है एक बार भरत जी से भेंट कल जाए, ई नहीं जो डायरेक्ट आक्रमण क दिए अनर्थ भ जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो भरत जी महाराज का परीक्षा लेके लेल इत्युक्तोपायनम गृह्य मत्स्य मांस मधोनी च, अलग अलग तरह का कहार का वस्तु सामग्री दिलखिन है भरत जी के परीक्षा लेके ले। एकटा कहार के दिलखिन मिश्री भर के, एकटा कहार के दिलखिन फल भर के, एकटा कहार के दिलखिन फल फूल इत्यादि कंदमूल फल इत्यादि भर के। एत जे मंस मांस मधुनी च, एकर अर्थ जे छे से दिलखिन मत्स्यंडी कहल गेले। एकरा मत्स्यंडी कहल जाय छे मिश्री के, लेकिन लोग सब एकर अर्थ मत्स्य मांस लगा ले छे। व्याकरण सूत्र के अनुसार एकटा शब्द के अनेक अर्थ होय छे, एक अर्थ के अनेक अर्थ होय छे। एहि तरह कहार के दिलखिन राजसी भोग, तामसी भोग,
और सात्विक भोग लऽ के गेलखिन है तो भरत जी महाराज केवल सात्विक पदार्थ दिस दृष्टि फूल राखल रहे। निषाद राज बुझ गेलखिन झगड़ा करे ले नहीं जा रहल छथि, कियाकि झगड़ा करे वाला व्यक्ति के मन में तामसी भाव अबै छै, सात्विक भाव नहीं अबै छै। तो सात्विक भाव भरत जी महाराज में छनि। खसि पड़लखिन चरण पर में। भरत जी महाराज हृदय से लगेलखिन, निषाद राज के लगल जेना राम जी हृदय से लग गया। राम जी के जो मित्र जतिन वो रामे जी सनक हेथिन न। राम जी के मित्र राम जी में की अंतर छै। गोस्वामी बाबा कहे छथिन, स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परमा होत भुवन विख्यात। जे नीच से नीच जाति में जन्म ले वाला व्यक्ति है ओकरो मुंह से जखन भगवान का नाम राम शब्द निकले छे तो भागवत में कहे छथिन, कपिल भगवान देवभूति मैया कहे छथिन, जो ओ नीच व्यक्ति सोमयाजी ब्राह्मण के समान पवित्र भ जाय छे, जिनका मुंह से एको बेर धोखो से राम निकल जाय छे। तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हो निकसत राम, तिनके पग की पानही मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहे छथिन, जिनका मुंह से राम नाम निकले छन, हमरा मन करे जे ओकरा पैर के लेल अपना चमड़ा के चप्पल बना के द दिए, ओकर सेवा करे के लेल, जकरा मुंह से राम शब्द निकले छे। राम जी के नाम ले वाला, राम जी के कीर्तन करे वाला राम जी के समान पवित्र भ जाय छे, और रामो जी अपन नाम के गुणगान करे में असमर्थ भ जाय छे। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम वो सामर्थ्य छन जे केवल अगर भगवान का नाम क्यों जप करी छे तो उनका सिद्धि प्राप्त भ जते, अलग से सिद्धि नहीं कर पड़ते। संसार कोनो भी तंत्र मंत्र में सामर्थ्य नहीं छे। लोग हमरा सब लग अबै छे नाना तरह कष्ट है, ई है ओ है, अरे भगवान का नाम जप करू भाई, भगवान का नाम अहाँ के सबटा कष्ट के दूर कर दे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। संसार के दुख में तेक सामर्थ्य नहीं छे जतेक सामर्थ्य भगवान का नाम में छे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम में ओ सामर्थ्य छे महाराज। स्कंद पुराण में कही छथिन, एकटा जवन एकटा मुसलमान अपना बेटा के, बेटा बड़ा खराब रहे ओकर मुसलमान के, तो लोग गैर पढ़े छन कहे छी हराम छी, हरामा की औलाद छी, हराम का औलाद है, हरामी है न कहे छी लोग। तो कहल कि हराम है और कहे दरी ओकर प्राण छूट गए तो भगवान का दूत सब ओकरा विमान पर लऽ के बैसा के विदा भेल। देवता से पूछलखिन भगवान से ई किया के लिए सरकारी, तो कहलखिन हराम में राम तो हमू चलिए ना। हाँ राम, आराम तो राम। भगवान ई नहीं देखे छथिन जे शुरू से राम कह रहा है, भले कोनो नाम लगा दियो। हाँ हाँ, राम, अभिराम, विश्राम, गुणग्राम सम राम छे। कहुना के भगवान का नाम, भगवान केहन दयालु छथिन। राम तो छोड़ दियो, र अक्षर अगर क्यों कही छे तो कही छथिन हमरे नाम ला रहा है। वो सोच ले छथिन हमर नाम लेल कही, आ कहबे र ओ की बुझलखिन जय राम रमा रमणम श्रम, हमरे नाम ला रहा। रा कहल के बस भ गेलै, उतनी में गदगद भय छै। मां कहने छे बादक बात, मां कहे से पहले भगवान पहुंच जाय छै। एहन भगवान दयालु कृपालु एहि जगत में और के भेटतै। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटता ही भजू, छाड़ी कपट जंजा। सब बैसल रहो आराम से, किछ नहीं करते। भोला बाबा का दरबार छे तो नंदी ने थिन के थे।
नंदी बाबा मूर्ति के जे रहे छथिन तो उनकर लोग खूब पूजा कान में जाके जाय छन कहै ले अपन दुख दर्द नंदी बाबा के कान में जाके असली नंदी बाबा आबि जता बोलिए गोबर के नाग बना के लोग पूजा करे असली एक जो लाल लाठी बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन और आयल छले कथा भ रहल छै त नंदी बाबा सनक श्रोता के नंदी बाबा वक्ता सो श्रोता सो शिव महापुराण में नंदी बाबा सो कथा कही छथिन। जय श्री राधे। सर यहाँ के प्रश्न छी कि व्यास जी के अहाँ के परीक्षा लेवा के कत गेला गेला कत सामने में बैस के सुनबे तखन ने ये जानकारी अहाँ के चाहिए कि परीक्षा अगर परीक्षा तो हम नहीं कहब जानकारी तखन तो कोनो बाते नहीं क्या कि परीक्षा देवला विद्यार्थी हम नहीं छी एहन पढ़ा लिखल रहते तखन यह आते बढ़िया प्रश्न है। दिनेश दास जी गांव कत है बिसोले टटवार बिसोले छै या कर छियै ठीक छै भगवानक इच्छा हेतन तो जवाब भेटत बीच में एना नहीं प्रश्न देबाक चाहिए लिंग टूटे छै एहि लेल अहाँके भेंट करबाक चाहिए ई तरीका छै या तो शुरू में देबाक चाहिए या अंत में देबाक चाहिए क्योंकि बीच में कथानक किछु और रही छै अब लिंग टूट गेलै बीच में अपराधो लगे छै किनको भी प्रश्न पूछियन तो या तो शुरू में नहीं तो अंत में एक दिन पहले दे दिए से सब है छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रश्न हिनकर ई छनि जे सतनाम की छियै छै ने प्रश्न छै कबीर बाबा के परंपरा में छिन अपने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तर्तश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। सत्य का सत्य कहल जाइ छै लोग कहै छै ने सत सत बाज छै ने कहै छै लोग तो भगवान का नाम छै सत्य और भगवाने टा वास्तविक में सत्य भ सकै छै बाकी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ई जगत मिथ्या छियै ब्रह्म सत्य छियै। हमर अहाँ के जे नाम है वो कते दिन चलत बड़ बेसी चलत तो 100 वर्ष चलत 200 वर्ष चलत 500 वर्ष चलत लेकिन कनी दिन का बाद ई नाम लोग बिसरि जाइ छै कियाकि नाम ओरिजिनल नाम नहीं छियै असत्य छियै। ओहिसँ पैघ राजा महाराजा कियो भऽ जाइ छै ओहिसँ पैघ धनी कियो भऽ जाइ छै ओहिसँ पैघ कियो व्यास जी आबि जाइ छथिन ओहिसँ पैघ कियो गवैया जी भऽ जाइ छै तऽ पहिलुका सब समाप्त भऽ गेल। लेकिन भगवान के जे नाम छनि ओ जहिया से सृष्टि नहीं रहे तहियो भगवानक नाम रहनि
सृष्टि बनली तखनो भगवानक नाम, और सृष्टि नहीं रहते तखनो भगवानक नाम रहते। तो सत्य मने भगवान, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी जखन भगवान देवकी मैया को कोख में ले तो उनका 9 बेर सत्य कह के प्रणाम केलखिन। हाँ सत्य छी, सत्य छी, सत्य छी। सतनाम मने राम नाम। कबीर बाबा के परंपरा में तो लोग सब दीक्षा ल लै छथि, लेकिन ई विचार करबाक चाही जे कबीर बाबा के गुरु जी के, कबीर बाबा के गुरु जी रामानंद जी महाराज, और रामानंद जी महाराज कबीर बाबा के की मंत्र दिलखिन, बच्चा राम राम कहो, इतनी कहलखिन। कबीर बाबा की इच्छा रहे जे हमरा दीक्षा प्राप्त भ जाए, तो गुरु जी पहले हमरा सबसे गुरु जी नहीं छलखिन जाके चेला कहलक तो कूद गेलो लिया मंत्र। गुरु जी परीक्षा ले छलखिन, टाइर दिलखिन नहीं मंत्र देव। कबीर बाबा व्याकुल भ गेलै। कबीर बाबा के जीवनी पूरा भक्तमाल ग्रंथ में लिखल छे, पढ़ियो ओकरा बढ़िया से। घाट पर जाकर सुत रहलखिन। रामानंद जी जो भोर में जाइत रहत नहाय के लेल, लात लग गए। तो ककरो जे लोग लात भीड़ जाय छे तो लोग ने कहै छे आ राम 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 राम, बच्चा राम राम। इतनी सुनलखिन, कबीर बाबा के मंत्र भेट गए। हम भरि दिन कीर्तने सुनित रही छे, लेकिन गुरु जी ने भेटे छे, भगवान के मंत्र नहीं भेटे। यह राम नाम का आधार उनका प्राप्त भेलन। और कबीर बाबा राम नाम में जीवन बिता दिलखिन, राम नाम को उपदेश केलखिन जगत के। लेकिन आइ काल्हि अहाँ देख लियो परंपरा की आबि गेलै हैं, राम नाम के चर्चा नहीं छै आब। छी कबीर बाबा के संप्रदाय में, छी रामानंद जी महाराज के संप्रदाय में, लेकिन राम राम सीताराम नहीं करब। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसी हम रोए, ओहिमे की कहलखिन, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम से शरीर को पवित्र कर लिया, तो वह राम नाम सतनाम, वह कृष्ण नाम सतनाम, वह शिव नाम सतनाम, वह दुर्गा का नाम सतनाम। इस सामान्य अर्थ में एक ठाम फाइनल हो गए, भगवान का नाम सतनाम। क्या कि भगवान सत्य छे, तो सब भगवाने लग में पहुंचब। चाहे कोनो भी पंथ, कोनो भी जाति, कोनो भी संप्रदाय के छी, सबको उनके लग में पहुंचब पड़त। भाषा अलग अलग भ सकैया, मुंह कान अलग अलग भ सकैया, कपड़ा अलग अलग भ सकैया, लेकिन पहुंचब हम सबके भेंट घाट होते है। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या कि भगवान सत्य छे। सत्य सत्य कही ब्रह्म बखाना। भगवान का जखन स्तुति केलखिन तो सत्य सत्य कही ब्रह्म बखाना। भगवान के नाम सत्य चैनते खूब प्रेम से सीताराम, राधे कृष्ण, बजरंगबली, महादेव जिनका मानी छे, सत्यम शिवम सुंदरम, उनका मान के खूब प्रेम से भजन करूं। और गुरु परंपरा से जे प्राप्त है वह करूं। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज विदा भेले। भरत जी महाराज भरद्वाज जी का आश्रम पर पहुंची है। भरद्वाज जी बड़ा स्वागत केलखिन। वाल्मीकि रामायण बहुत विस्तार छे। भरद्वाज जी पहले प्रश्न केलखिन, हाँ किया जा रहल छी, यहाँ के मन में कोनो गलत भाव नहीं थे। भरत जी काना लगलखिन जे अहाँ सनक महात्मा यदि शंका करते तो दुनिया की करते। भरद्वाज जी कहलखिन, भरत जी हम अहाँ के परीक्षा ले चलो, अहाँ सनक भगवानक भक्त के भ सके इस जगत में। हे भरत जी, उदासीन तापस बन रही, सुनहु भरत हम झूठ न कही। हम झूठ नहीं कह रहल छी। अहाँ के संपूर्ण तपस्या के फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन के फल भरत अहाँ के दर्शन। भरत सनक के भ सके। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जपू राम राम जपू जेहि, जग जपू राम राम जपू जेहि। भरत सरिस को राम सनेही,
जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही। संपूर्ण जगत राम जी का नाम ले छे और राम जी किनकर नाम ले छे? भरत भरत भरत। बंदौ प्रथम भरत के चरणा, नेमशील व्रत जाई न वरना। राम जी से पहले गोस्वामी बाबा भरत जी का मंगलाचरण केलखिन। भरत जी के छिया? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जे संपूर्ण विश्व का पेट भरे छे, भरण पोषण करे छे, वो विष्णु का अवतार भरत जी महाराज छिया। आप कहे राम जी के छिया? राम जी छिया। राम जी छिया। राम जी के द्वारा करोड़ों विष्णु के प्राकट्य भ जाय छे। एकटा विष्णु के कहिए जानकी जी के छे तो कहे छथिन जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। जानकी जी के जिनकर एक अंश से जेना ई फूल भेल, ई जानकी जी छिए। अब एहि में से एक रति एना के खोट लेबे, एना खोटलिए, कहलखिन एहि अंश से करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों ब्रह्माणी सरस्वती और करोड़ों भगवती पार्वती प्रकट भ जाय छे। वो जानकी जी छिया। अगर जानकी जी के विषय में, राम जी के विषय में पढ़वा के तो कनी अद्भुत रामायण पढ़ियो, तखन पता चलत जे की राम जी जानकी जी छिए। अद्भुत रामायण। राम जी के अद्भुत रामायण में गर्व भ गेलनि जे हम रावण पर विजय प्राप्त कलहुँ। लक्ष्मण जी के भ गेलनि गर्व जे हम रावण पर विजय प्राप्त कलहुँ। तो जानकी जी कहलखिन अखन एकटा और रावण बाकी है, ओकर नाम छै लोक रावण। ओकर मुंह छै 1000। ई तो 10टा मुंह वाला कहाँ से मारली से एतेक डिंग हकै छी। लोक रावण के मार के देखाओ कनी। लोक रावण जखन आक्रमण कलकनि तो राम लक्ष्मण परास्त भ गेलै। जानकी जी देखलखिन जे हमर स्वामी, हमर द्योर अब समाप्त भ जेतै, तो जानकी जी भयंकर काली के रूप धारण क के ओइ लोक रावण के तत्क्षण हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। जानकी जी के रूप धारण के, काली के रूप धारण केलखिन। अद्भुत रामायण में कथा छै। और अद्भुत रामायण स्वयं वाल्मीकि जी के रचना छियै। भरद्वाज जी के सुनबै छथिन। ताहि दुआरे कथा के आदि अंत नहीं छै। कथा के तर्क बस इतनी छै जे हमरा के नीक से नीक ज्ञान प्राप्त करवा के भरत जी अयोध्या वासी सबके सुख दे के लेल स्वर्ग से इंद्र के बजेलखिन, अप्सरा के बजेलखिन, नंदन वन चैत्ररथ वन के बजेलखिन। और जतेक स्वर्गक संपत्ति रहे से उतर गए भरद्वाज जी के आश्रम पर में। अयोध्या के नागरिक सब तो बिसर गेलखिन ओ सुख देख कर। राम जी के सुख जखन अबै छै न तो भगवान बिसरा जाय छथिन। भगवान के प्राप्ति के सहायक छे दुख। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख है एक ढलती छांव आती है जाती है, दुख तो अपना साथ। लेकिन एतेक सुख के बीच में भरत जी महाराज जेना सोना के पिंजरा में तोता के जे क्यों रख दै छै तो सोना से कोनो मतलब छै? तोता के सोना के पिंजरा रहो कि लोहा के पिंजरा रहो, अपना आप को बंदिये बुझे छै। क्या कि सोना को खोट खोट को खेते नहीं हो है? ठीक तहिना भरत जी महाराज ओई संपत्ति के बीच में गेलखिन संगम में नहाय के लेल। तो संगम महारानी से वरदान मांगे छथिन भरत जी महाराज। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। ई जे दोहा छै ई रोज पाठ करबाक चाहिए भगवान लग। यदि चाहे छी भगवानक अनुग्रह प्राप्त हुए तो भगवान से मंगियो कि सीताराम चरण रति मोरे, अहाँ के चरण में हमरा प्रेम बढ़े, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अहाँ के अनुग्रह, अहाँ के कृपा, अहाँ के दया सब दिन बढ़े। एत तो सुख संपत्ति मांगे से फुर्सत नहीं छै लोग के कहते अनुग्रह दिया हमरा।
ये कहते हैं जाके जो भक्ति दिया हमरा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का कदबो दही खाए सर्दी नहीं हुआ कदबो रसगुल्ला खाए डायबिटीज नहीं हुआ कदबो तेल हिला के पीवी बीपी ने बढ़ा ये तो लोग ये तो लोग के भक्ति किया चाहे ये तो आनंद काजे नहीं छे लोग के ये तो मैर करवाक छे ये तो दिन रात कलह में जीवन के बीतेवाक छे हमेशा बात याद रखू अपना मन में कलह के लग चलबे न अपना मन के माहुर के चलबे न तो चेहरा के तेज चेहरा के प्रसन्नता भक्ति समाप्त हो जाए और एक लेल भगवान मनुष्य शरीर नहीं देलखे मनुष्य का आयु बहुत कम छे क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली रटले हरि नाम अरे मनवा कल प्रातः समय मिली न मिली ते द्वारे अमृत है हरि नाम जगत में क्या है अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है सतनाम जगत में अमृत है सतनाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा देह परी रह जाए यहीं पर देह परी रह जाए यहीं पर अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आए तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या राधे जय हो अलवेली सरदार की
सब अंग सजा पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना से हरि नाम लगाए। अपना शरीर के सजावे में लोग हजारों घंटा बर्बाद कर दे छथिन एहि मानव जीवन में। एतऽ तक कि व्यक्ति एहि भारत देश में चाय पर में करोड़ों रुपया खर्च भ जाइ छै। भोरे भोरे करोड़ों रुपया केवल चाय पर खर्च भ जाइ छै। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना से हरि नाम लगाए। देह परी रह जाए पर रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम ही तो जीना क्या। हरि नाम हरि तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल ब्याल मुखक ग्रास जेना हम कौर बना के खाई छिए, तहिना कालक कौर छियन हम। एक बेर में एक व्यक्ति के कहे लाखों व्यक्ति के खाए में उनका लाज नहीं छे, कष्ट नहीं छे। और प्रत्येक व्यक्ति के कपार के ऊपरे में मौत नचैत रही छे हरदम। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। तो क्या करना चाहिए? हरि का नाम जपो निसी बासर। हरि का नाम जपो निस्बा, प्रभु का नाम जपो निसी बासर। प्रभु का नाम दिन और रात जपो निस्बा कर। इसमें परश महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ भी से विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। दुखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो
महाबल। भरत जी महाराज दीन रहत सीताराम 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 के जप करी छे। अहरनिश श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने कब सांस की आवन हो या न हो। जब तलक जीवन रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय कनियो समय निकालियो सरकार। और माला 2 माला 5 माला 10 माला 16 माला 32 माला 64 माला भगवान का नाम जप करियो। ओहिना चले फिरे तो करते छे, कनी नियम पूर्वक सो। इमर उमर खुदरा खुदरी तो लोग कमाइए ले छे, लेकिन मंथली जो आमदनी होई छे तकरा लोग बैंक में डिपॉजिट कर दी छे और अगर इंटरेस्ट होई छे। माला पर जे जप हेते वो डिपॉजिट भया था प्रॉफिट अकाउंट दिया और वहां के समय पर काज देत। वैसे की होई छे तो व्यक्ति लोन सेहो ल सके बैंक से, समय पर इंटरेस्ट भेटे छे लोग के, अनेक तरह काज होई छे लोग के, और सुरक्षित सेहो धन रही छे। और चलत फिरत जे अहाँ के कतौ से आबि गेल इमरका उमरका वाला सब पानी इमर उमर खर्च भई तो इमर उमर जे भगवानक नाम लै छी से इमर उमर समाप्त भ जाए। लेकिन माला पर जखन भगवान के नाम के जप करबै वो डायरेक्ट भगवान के संग संबंध भ के भगवान के चरण रूपी बैंक में जाके जमा भए छै। और समय पर भगवान ओहि जीव के रक्षा करै छथिन। भरत जी महाराज आगू बढ़े छथि। चित्रकूट में भगवान निवास कर रहल छथि। भरद्वाज जी राम जी हमर भैया कतऽ रहै छथि? कहलखिन दक्षिण दिशा में चलि जाओ, चित्रकूट पर्वत पर में श्री राम जी के कुटिया छनि। चित्रकूट धामों के धाम छिया। जेना पवित्र अयोध्या धाम छथि, मथुरा धाम छथि, काशी धाम छथि, तहिना चित्रकूट धाम। और वाल्मीकि जी लिखे छथि जे चित्रकूट के दर्शन कला मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार भ जाइ छै। मंदाकिनी नदी में स्नान करे वाला व्यक्ति पापी नहीं रह सके। मंदाकिनी नदी कना प्रकट भेलखिन तो महर्षि अत्रि के पत्नी 12 वर्ष तक अकाल पैर गेले। ओहि अकाल के निवृत्त करे के लेल अनुसुईया मैया ओहि से पूर्व उनका पता रहे अकाल परे वाला छे। 12,000 वर्ष तक बैस के अनुसुईया तपस्या क के मंदाकिनी नदी के प्रकट होय के लेल विवश क देलखिन। चित्रकूट में अत्रि मुनि और अनुसुईया मैया के कुटिया सेहो छनि, आश्रम छनि। अनेक ऋषि मुनि महात्मा का आश्रम छनि। भरत जी महाराज जाइ छथि, आगू बढ़े छथि। शत्रुघ्नि सेना का आवागमन से कोलाहल भ गेलै। जंगली आदिवासी सब आबि के लक्ष्मण जी के सूचना दिलकनि अयोध्या के शत्रुघ्नि सेना ध्वज पताका आबि रहल है। लक्ष्मण जी के मन में शंका भ गेलै, हो ने हो, मैं तो हमर स्वामी के जंगल पठाइए दिलखिन, बेटा के सो मोन एहने हेते। ये राम जंगल में असगर छथि, 14 साल के बाद वापस आबि के राजगद्दी लऽ लेता तई जंगले में जाके हिनका मारि दिए। तो वो ई नहीं सोचलखिन जे लक्ष्मण कखन प्राण छे, और लक्ष्मण के हाथ में जावे धनुष और बाण छे तावे काल के सामर्थ्य नहीं छे। जो सहाय शंकर करे, अगर भगवान शंकर थिन सहायता करे भरत जी के समरांगन में बध कऽ देबनि भरत जी के। और यदि ओकर सहायता करे शत्रुघ्न आयत तो ओकरो रणभूमि तर्कस बांधऽ लगलखिन। राम देखलखिन लक्ष्मण जी के आवेश में। राम जी तो चिन्है छथिन लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी के शांत करे के सामर्थ्य केवल राम जी के छै। भरत का कखनो अभिमान नहीं भ सकै छनि। भगवान एक शब्द में बड़ा सुंदर बात कहै छथिन, भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। राम जी कहे छथिन जे भरत जी के राज मद नहीं भ सके। और ब्रह्मा जी के पद के पूछे महादेव के गद्दी पर अगर क्यों बैसा दें, चाहे बैकुंठ का राजा बना दें, तो भरत जी महाराज के अभिमान नहीं भ सके। तै द्वारे जौन होत जग भरत जन्म भरत को,
अगर इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता है तो धर्म का धूरी के धारण करता है, धरती के धारण करता है। लक्ष्मण जना एकटा नेबो से क्षीर सागर का दूध का फारल नहीं जा सके। कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाय। यद्यपि नेबो लक दूध फारल जाए छे, लेकिन एकटा नेबो से क्षीर सागर में यदि क्यों रस गाड़ दे तो क्षीर सागर का दूध फटता है, फटता है। भरत जी महाराज क्षीर सागर के समान विशाल हृदय वाला छे। और अयोध्या का राज तो बड़ा साधारण। आकाशवाणी भले राम ठीक कहे छे, लक्ष्मण आवेश मनेयो। और वह समय में भरत जी महाराज आश्रम का देख कर दौड़ पड़लखिन भगवान का देख कर। पाही पाही कहीं पाही गोसाई, भूतल पर उलकुटी की नाई, भूतल पर उलकुटी। पाही कहीं पाही गोसाई। भरत जी महाराज जखन देखल कि तम दृष्टवा भरतः श्रीमान शोक मोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकई सुतः। अभ्यधावत दौड़ गए राम जी के देखे दरी शोक मोह परिप्लुत। भरत जी को शोक और मोह दोनों भ गए। राम जी के दर्शन प्राप्त क के सब मन गदगद भ गए, लेकिन भरत जी महाराज विलाप कर दृष्टवेब बिलला पारतो बाष्प संदिग्धया गिरा। जना पैन के चूल्हा पर चढ़ा दिले छे, बर्तन में तुम्हें से भाप निकल लगी छे। तेना भरत जी महाराज के राम जी के देखे दरी ई भाव आबि गए। गदगद वाणी अश्रु धारा बह लगलैन और कहे छथिन हाय भरत धिक्कार, यह संसदीय प्रकृति भी भवेद युक्त उपासितम। जे राजसभा में भवन में उच्चतम सिंहासन पर बैसी चलत मंत्रिमंडल के बीच में, आय हमारो भैया राम ए जंगल में मैट पर बैसल छे। ए भरत का धिक्कार। जे महात्मा बासो भी बहुसाहस्रेर यो महात्मा पुरोचितः। जे राम हजारों वस्त्र धारण क चुकला, आयो राम देह पर बलकल वस्त्र कना धारण करे छे। जे सदैव नाना तरह पुष्प के माला धारण करे छले, आयो रघुनाथ जी माथा पर जटा के कना सहन करे छे। मैल के भार कना सहन करे छे। ए शरीर को कष्ट द रहल छथि। जे सदैव सुख भोगे वाला रहे, आयो राम जी हमरा कारण से दुख भोग कर रहल छे। हम कतेक दुष्ट छी, कते पापी छी। लोक निंदित भरत का धिक्कार। एहि तरह विलाप कर लगलखिन। राम जी के चरण में खिस पड़लखिन। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। चरण पर में झुक के प्रणाम नहीं केलखिन। की केलखिन तो भूतल परे लकुट की नाई। लाठी छे ना, लाठी के पकड़ने छिए आ छोड़ दियो तो छोड़बे तो कना खसते लाठी, धराम से खसी छे न मैट पर में।
तेना सीधे पैर पर में खिस परल की पपात चरणों पानते केवल मुंह से की निकल रहे हे आर्य हे भैया। राम जी दौड़ गला भरत जी के देखे दरी भगवान का साहस बर्दाश्त नहीं भलाइन। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। राम जी के देह पर का उत्तरीय वस्त्र खिस पर ले एक नाम से उत्तरीय वस्त्र तरकस खुज के खिस पर ले और धनुष बाण हाथ से छूट गए। दौड़ के जाके हृदय से लगा के भरत जी के ताब भोच समालिंग्य राम्योपि अश्रूर निवर्तयत। दोनों गोटे एक दोसर के आंखक नोर से दोसर के अभिषेक कर रहा छथिन। हुनकर नोर हुनका छात पीठ पर और हुनकर नोर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के सब गोटे के दशा के देख के सब कह रहल छथि। राम जी बड़ा आदर पूर्वक पूछलखिन भरत पिताजी के जीवित अहाँ के वन में नहीं अबाक चाहिए। पिताजी के बड़ा कष्ट अहाँ के अयोध्या में रहबाक चाहिए और भरत अहाँ राजगद्दी के सेवन करबाक चाहिए, राजगद्दी पर बैस के सुखपूर्वक राज्य करबाक चाहिए। हमर अहाँ के कर्तव्य छी माता पिता के मन में लालसा रहे छे जे हमर बेटा हमर आज्ञा के पालन करे। अहाँ के धर्म छी राजगद्दी पर बैस के राज भोग कने राज के सेवा कने और हमर कर्तव्य छी जंगल में रह के पिता के वचन के पालन कने। लेकिन जखन पिता के विषय में पूछल वो कुशल से तो छथि, हमर माँ कैकेयी ठीक से तो छथि, जे हमरा सबसे बेसी मानै छथि हमर माँ कैकेयी ठीक से छथि। प्रथम राम भेटी कैकेयी ई सुनैत देरी भरत जी कहलखिन जे पिताजी स्वर्गवास भ गेला। राम जी के नेत्र सश्रुधारा बह लगल। ये राम के कतेक धिक्कार छे। राम अपन पिता के सेवा नहीं कऽ सकला। वशिष्ठ जी महाराज धैर्य दिलखिन, माँ कौशल्या सब गोटे एलखिन धैर्य दिलखिन। राम जी इंगुदी वृक्ष के गोंद इनके इंगुदी वृक्ष के जो फल छे वो फल इनके अपना पिता के पिंडदान करी छथि। पिंडदान कना करबाक चाहिए तो संतान जे भोग भोग करी छथि वह पदार्थ के पिंडदान देबाक चाहिए। तो हमारा अहाँ के पेट भात भरे ताहि द्वारे भातक पिंड बनी छे या जब पिष्ट जौ के आटा के पिष्ट बना के पिंड बनी छे। लेकिन राम जी तो वनवासी छिया ताहि द्वारे अन्न के पिंडदान नहीं दऽ के फल के पिंड दिलखिन। और राम जी शोक पूर्वक पिता के तिलांजलि दै छथि और तिलांजलि देला के बाद भरत जी से कहै छथिन भरत अब अहाँ के तो नहीं रहबाक चाहिए, अहाँ वापस अयोध्या जाओ और अयोध्या के राज सिंहासन के रक्षा करो। भरत जी कहलखिन भैया हम संपूर्ण राज्याभिषेक के सामग्री लऽ के एलहुं हैं, अहाँ यदि गद्दी पर नहीं बैसब तो भरत अपन प्राण के त्याग कर देते अहाँ के चरण में। यहाँ के हम शपथ पूर्वक कहै छी भरत जीवित नहीं रहत। ताहि द्वारे यदि भरत के प्राण देखऽ चाहै छी तो अहाँ चलू अयोध्या के राजगद्दी पर बैसू। जे शोक में हमर पिता प्राण के त्याग कर दिलखिन, हमर बेटा राम राजगद्दी पर बैस अयुब राजगद्दी पर भरत बैस जायत। हमर माँ के बुद्धि तो देवता हरण कऽ लेने रहथिन, लेकिन अहाँ तो धर्मात्मा छी, अहाँ सनक राजा के कर्तव्य छी राजगद्दी पर बैसबाक चाही। अयोध्या नगरी विधवा भ गेलै, ओकरा अहीं के सम्हारऽ पड़त। भगवान कहलखिन भरत अहाँ अपना आप के किया दोषी मानै छियै। न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मप्यरिसूदनम न चापि जननीम बाल्यात् त्वं विग्रहतुमर्हसि। क्षमा मंगियोन, हमर कैकेयी सनक जगत में मां नहीं भ सकैया। हमर माँ हमरा से अतीब प्रेम करै छथि और अहाँ केना सोचि लेलियै जे हमर माँ हमरा वनवास दऽ देलथि। जे माय जन्म दै छै पालन पोषण करै छै ओहि माय के सबटा सामर्थ्य छै अपना संतान को वन दऽ सकैया अथवा राज्य दऽ सकैया। जे पिता पालन पोषण करै छथिन हुनका सामर्थ्य छनि अपना संतान के संगे सब व्यवहार कऽ सकै छनि और ओहि पर उंगली उठाबै के सामर्थ्य संतान के नहीं छै। संतान यदि एकर विरोध करे तो ओकरा नरक में जाय पड़ते। माता और पिता के अपमान करे वाला, गुरु के अपमान करे वाला के नरक में जाय पड़े छै। ताहि दुआरे
प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी सबसे पहले यदि जाकर ककरो प्रणाम केलखिन तो कैकेयी के जाकर प्रणाम केलखिन। भरत जी महाराज धरना पर बैस गेल छथि। राम जी उनका बुझा रहल छथिन जे पिता गौरव के रक्षा करे के लेल प्राण के त्याग कलैथ, हमारा कर्तव्य है जे हुनकर आज्ञा के पालन करी। 14 वर्ष तक अहाँ शासन करू, 14 वर्षक बाद हम आबि के राजगद्दी यहाँ से लऽ लेब। बहुत दिन तक बैठक भेले, पंचायती भेले। भरत जी धरना पर बैस गेल छथिन। जनक जी महाराज तक काबऽ पड़लै न, और जनक जी महाराज जखन एलखिन तखने पंचायती फरिएले हैं। अब अहाँ देखियो जनक जी महाराज केहन उदार छथिन। जनक जी महाराज के गुप्तचर जहिया से यज्ञ भेले तई दिन से लागल छै अयोध्या पर में। जहिया से जानकी जी एलखिन है, एकटा ने एकटा गुप्तचर मिथिला के अयोध्या में रहे छे, समाचार पहुंचाबी छे। जनक जी महाराज के पता चललै जे कैकेयी एना वरदान मंगलखिन, लेकिन जनक जी नहीं एलैथ। राम जी के वनवास भ गेलनि, जनक जी नहीं एलैथ। जनक जी रुकल छथि जे भरत जी महाराज के की निर्णय छनि पहले ओ देख लिए। लेकिन जखन देखलखिन जे भरत जी महाराज सेहो राम जी के अयोध्या गद्दी पर बैसबे के लेल जा रहल छथि, तखन जनक जी महाराज 5म दिन चित्रकूट पहुंचलखिन। और जानकी जी से कहे छथिन हृदय लगा के, जानकी गंगा एहि त्रिलोक के पवित्र करी छथि, लेकिन जानकी अहाँ जे काज केलहुँ, अहाँ के जे संस्कार, अहाँ के जे आचरण है, ओहिसे अनंत ब्रह्मांड अहाँ के नाम लऽ कऽ पवित्र भ जायत। हमर कुल और गौरव मिथिला के नाम के अहाँ बढ़ा देली। एहन बेटी मिथिला के होइ छलै जकर उपराग कहियो नैहर वापस नहीं जाइ छलै। अहाँ के जीवन में की समस्या है सासुर में, अहाँ अपन बुद्धि बल के द्वारा, विवेक के द्वारा फरियो ओकरा। लेकिन ई बात जखन नैहर के लोग बुझे छै तो ओकरा बड़ा कष्ट होइ छै। तो जानकी जी के बात कहियो नैहर नहीं पहुंचलनि। राम जी बुझावऽ लगलखिन भरत जी महाराज के। भरत जी महाराज के पक्ष में सब छथिन। वशिष्ठो जी भरते जी के वोट देलखिन। एकटा जावाली नामक महात्मा एलखिन, ओ आबि के नास्तिक धर्म के विचारधारा के विषय में कह लगलखिन राम जी के जे पिता गेला स्वर्ग, अहूँ हुनकर बात के छोड़ दियो। राम जी जे कहलैथ, जे बन पटेलैथ से जीवते नहीं छथि, अहाँ हुनकर बात के क्या मानै छी? अहाँ राजगद्दी पर बैसू। राम जी कहलखिन नास्तिक विचारधारा है, ई भारतीय संस्कृति छियै। आदमी के गत केला के बाद आदमी के बात के तब महत्व छे, वचन के महत्व छे। मेरा वचन ही है शासन। वचन जे छिए वो शासन छिए, और ओई वचन के अगर पालन नहीं करब तो हमर पिता परलोक में सुखपूर्वक नहीं रहता। तो जावाली मुनि तो परम महात्मा छथिन, कहलखिन हम तो केवल अहाँ के सुख दे द्वारी बात अहाँ के कहलहुँ हम। सब गोटे मनावैत मनावैत थक गेलैथ, लेकिन राम जी अपना धर्म पर अडिग छथि। सबके प्रेम छनि, सब प्रेमक मर्यादा में छथि, लेकिन राम जी धर्मक मर्यादा में छथि। और जखन धर्म और प्रेम के सवाल उठे छै न, तो जीत धर्म कहै छै। प्रेम तो भावना के नाम छै, और भावना में लोग सत्य असत्य के विचार नहीं करै छै, लेकिन धर्म सदैव सत्य के विचार करै छै। धर्म कखनो भी भावुकता में आबि के अपन प्रभु करी कृपा पावड़ी दिनी सादर भरत शीस धरलीनी। थी चरण पादुका कथा से ले, ई चरण पादुका पहर कर राम जी नहीं गेल रहे, राम जी नंगे पैर गेल रहे। ई तो भैया के सोना के खड़ाम बना के लऽ गेलखिन भरत जी महाराज, हमर भैया पहर कहता। तो कहलखिन भैया एहि पर कनी पैर रख दियो, एकरा हम लऽ चाहे छी। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते। सोना मढ़ल ओ मणि मानिक से जड़ित वही स्वर्ण पादुका पर भगवान चरण रख दिलखिन, और भरत जी ओकरा माथा पर उठा लेलैथ। पादुके व्यवहार अहाँ के राजगद्दी पर अहीं के स्थान है, भरत नहीं बैस सके। ई भरत ओकरा हाथों से स्पर्श करे के सामर्थ्य नहीं राखे। ताहि दुआरे 14 वर्ष तक अहाँ के चरण पादुका राजगद्दी पर राज शासन करते। और 14 साल तक जहिना अहाँ जंगल में रह के अहाँ वनवासी बनल छी, तहिना ई भरत वनवासी बन के अयोध्या में निवास करत।
अहाँ जटा धारण करने छी, हमू जटा धारण करब। अहाँ कंदमूल फल खाई छी, हमू कंदमूल फल खायब। अहाँ भूमि पर सन करै छी, हम भूमि के 7 हाथ माटि काटि के नीचा में निवास करब। हम यहाँ के हम वचन दै छी। और 14 वर्ष से यदि एक दिन बेसी भ गए तो भरत चिता में बैस के अपन प्राण के त्याग। बरसानी जटा चीर धरो है हम, फल मूलाशनो वीर भवेयम रघुनंदन। न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेश्यामि हुतासनम, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम। भगवान वचन दो दिलखिन जे 14 वर्ष से एको दिन एको घंटा आगू नहीं बढ़त। भरत अहाँ हम वचन दै छी। भरत का आशीर्वाद दो के चरण पादुका दो के भगवान विदा करे। शायद धन्य शायद भरत जी। भारत देश जिनका नाम पर भारत देश परल है, भरत जी का नाम पर वो चाहे जे भरत हो, भरते के नाम पर भारत देश परल है। चाहे वो ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत हो, चाहे शकुंतला पुत्र भरत हो, और चाहे दशरथ नंदन भरत जी महाराज हो। बोले प्रेम से भरत जी महाराज की जय। ए देश में भय भय के जमीन के लेल, संपत्ति के लेल मार करे जरूर अहाँ देखने हवे, लेकिन वो देश छिए ई हमर संपत्ति नहीं छी, तै के लेल झगड़ा भ गेलन दुनू भाई में। नहीं भैया ई अहाँ के छी, तो नहीं भैया ई अहाँ के छी। ए गद्दी पर अहाँ बैसू तो अहाँ बैसू। अपना सब में हंसियो मजाक में लोग कही न चरहू समेत चरहू समेत से वाला बात। ऐसे की शिक्षा लेवाक चाहिए हमरा अहाँ के। ई संपत्ति संसार के सबटा भगवानक छिए। प्रेम और आदर्श पूर्वक जे व्यक्ति मानव जीवन जी ले वह व्यक्ति के सदैव नाम रहे छे। तैं कनी मनी के लेल अपना परिवार में, अपना समाज में कलह नहीं करवाक चाहिए। प्रेम से पे कोनो चीज नहीं छिए। और यदि प्रेम पूर्वक रहब तो भगवान सदैव हमरा पर प्रसन्न रहते। 100 गोटे अयोध्या अयलथि। अयोध्या में नंदी ग्राम में आबि के कुटी बना के राज सिंहासन पर में राज तिलक भगलन सीताराम जी के चरण पादुका के रूप में। बोले प्रेम से सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। रोज पूजा करे छे तो चरण पादुका के। ई देश छे तो राजगद्दी पर बैसे लोग मार करे छे। सोचियो खड़ामो में राम छे, नामो कते सुंदर राखल गेल से देखिए। खड़ाम और खड़ामो में राम छे, राम के नाम छे। के अतिशयोक्ति भ गेल, विश्लेषण करे वाला सब पकड़ सके। लाइव टेलीकास्ट सेहो चल रहल छै। का दिन कहू बड़ा रह के छोटका रह बना देलखिन। ओना व्याकरण के सूत्र के अनुसार तो बनाइए देवे छोटको। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। माग माय आयसु करत, राज काज बहु भांति। भरत जी महाराज वही खड़ाम से आज्ञा लगी है जो हम ये काज करे ले जा रहे हैं। और गैया के गौमूत्र में जौ के पका के, दलिया पका के भरत जी महाराज भोजन करे छे। 7 हाथ माटि के खून के नीचा में खड़ बिछा के सुते छे। किए ए धरती पर हमर भैया राम जी सुते छे तो भगवान से नीचा भगत कहवाक चाहिए। भगवान से ऊपर नहीं भ जाए। भगवान से ऊपर होय वाला व्यक्ति के पाप लग जाए छे, ते द्वारा नीचा में सुते छे। जौ न होत जग जन्म भरत को। भरत जी महाराज अगर तो ए जगत में भक्ति की छिए। भगवान के पूजा कना करवाक चाहिए, सेवा कना करवाक चाहिए, लोक के शिक्षा कना भेटते महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। मनवा मनवा राम नाम रस पीजे, पीजे राम नाम रस पीजे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। सज कुसंग सत संग बैठ नित, सज कुसंग सत्संग बैठ नित। हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा
लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह को चित से बहाए दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दाही के रंग में हीर, दाही के रंग में भीर, राम नाम राम नाम भीजे मनवाद, राम नाम राम नाम राम बोले प्रेम से अवध बिहारी सरकार की जय। जटाधारी मुनि बेस धर प्रभु, नंदी ग्रामे वसद धीर, ससैन्यो भरतस्तदा। बलकल वस्त्र धारण किने जटाजूट बने ने भरत जी महाराज नंदी ग्राम में निवास कर लगले, समस्त राज्य का शासन कर रहल छथि। और यदि कही तो अतिशयोक्ति ने राम जी 11,000 वर्ष तक भारतवर्ष का शासन कलैथ, लेकिन विद्वान सब कही छथिन जे भरत जी जे 14 वर्ष शासन कलैथ वो शासन राम जी के नहीं कयल भेलै। भरत जी महाराज का 14 वर्ष कारण की कहलखिन राम जी के राज्य में काल आबि गेलखिन, राम जी के राज्य में कलह भ गेलनि कहियो के नाम लऽ कऽ, कनिन कनित भ गेलै, पैस गेलै। लेकिन भरत जी महाराज के राज्य में 14 वर्ष तक ककरो प्राण नहीं गेले, ककरो मौत नहीं भेले। काल के नहीं सामर्थ्य भेलनि जे भरत जी महाराज के राज्य में प्रवेश कर दे। जकर मौतो होय वाला रहे, भरत जी महाराज के धर्म के कारण ओकर मौत नहीं भेले। भरत जी महाराज के एहन राज्य रहेन, तदा ही यतकार्यमुपैत किंचित उपायनम चोपहृतम महारहणम। जे कोनो कार्य उपस्थित होय छलनि तो पहले जाकर ओई चरण पादुका के जाके निवेदन क के भरत जी महाराज यथा योग प्रबंध कर। हमरा अहाँ के जे ई संसार भेटल है से हम बटेदार छी, मालिक नहीं छी। घर भेटल है, परिवार भेटल है, पत्नी भेटल है, बच्चा भेटल है, एकर बटेदार छी हम, मालिक भगवान छिया। जेना मालिक के नहीं समझै छन तो बटेदार के द दै छथिन खेत करे के लेल, तो बटेदार के धर्म की छिए? समय समय पर जाके मालिक के कहे धान भ गेल छै काटे के लेल, चलबे कनी देख लियो। मालिक कहलखिन कोनो बात के नहीं आवा, उनका जाकर देखा दिलखिन। मालिक के जे रखबाक रहन से रखलखिन, जे देबाक रहन से द दिलखिन। आ नहीं यदि ओहिमे कनी इमर उमर कलक तो फिर बटेदारी छिनाई हो जाइ छै। वह कर्तव्य हमरो अहाँ के, प्रत्येक वस्तु जो भगवान हमरा अहाँ के दिलैथ से सुख भोग के लेल दिलैथ है, लेकिन ई बुझ के जे भगवान के वस्तु छियनि, पत्नी भगवान के दिलहा, ई बेटा भगवान के दिलहा, ई संपत्ति भगवान के दिलहा, ई अन्न पानि भगवान के दिलहा, तै भगवानो कम से कम भोग लगा दियो एक बेर। एकटा तुलसी पात दे में की लगे अहाँ के घर में जो भोजन बने वो भगवान के पहले एक बार निवेदन तो क दियो। पाहुन परख के लिए लोग खूब सुंदर ट्रे राखत, एक नंबर शीशा वाला प्लेट राखत, गिलास राखत, लेकिन भगवान के लिए थारी नहीं है यहाँ के घर में, भगवान के लिए बाटी नहीं है यहाँ घर में, भगवान के लिए लोटा नहीं है यहाँ घर। भोग लगबे जोग दिए भगवान के कतऽ से भोग देवे? अपने खा रहल छी 56 भोग, भगवान के खुआ रहल छी चिन्नी। ततेक लोग भगवान खुआवे लगले मुखिया जी जे लोग के डायबिटीज हेबे लगले। अब देखियो ना अनेरो डायबिटीज भ जाइ छै। अरे भाई कहियो तो हम नूनगरो तो खुएबियो कम से कम, सब दिन चीनिए पर चलता भगवान कते दिन? क्या उनका नहीं इच्छा चाहिए बड़ा नूनगर चीज बना के खुआवे लो? उनका नहीं इच्छा चाहिए चूरा भुजल खाया?
उनका नहीं इच्छा छे हम खुद ही रोटी खाए से कहो खूब इच्छा है। जाके देखियो वृंदावन में भगवान के 56 भोग में सब चीज भेंट करे लगे छन। भगवान के बासमती चावल के सो बाहर के दाल सो भगवान के 56 भोग में लगे छन। और अपना आइटम जो 56 भोग लगते कहते नुनगर चीज हटा खाली मिटके चीज देते। दक्षिण भारत में जाकर देखियो तिरुपति बालाजी जो तो हम रहते रही वो तो भगवान के 1-2 दिन लेमन राइस भोग लगे छे। लेमन राइस भात भूजल में कोबी देल में चिड़िया बादाम देल कनी नेबो के एकदम बढ़िया से देल और जो भगवान का प्रसाद भोग लगे छे। हम सब की कहू वो खाए द्वारे हम सब 1 किलोमीटर पर मंदिर रह चल जाए सच का नाश्ता उमरे। तो भगवान का तरवा तरवा खाए के नहीं इच्छा है खारी तिलकोर पलोर अपने। तो भगवानों के हमरा के जीवन में जे उपभोग करे छी से भगवानों के अर्पण करवाक चाहिए। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम अहाँ के जे वस्तु है वहां हम अर्पण करब। वाल्मीकि जी कही छथिन तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अहाँ के निवेदन क के जे भोजन करी छथि वह अहाँ के भक्त छिया। और अपन मिथिला के देखियो परंपरा पातो पर लोग जखन भोजन करी ले बैसे छे तो नैवेद्य द के लोग भोग लगा के आप तो चूल्हे पर से चिखा जाए छे तो भोग की लागत है। ओते से टेस्टिंग फॉर फूड ओते चालू भ गेले। आप चूल्हा पर मत क्या कि लोग के विश्वासो नहीं रही छे नून दलिए कि नहीं दलिए। और पहले ये बात नहीं हुई चले आदमी का अपना पर इतने कॉन्फिडेंस रहे जे द दलिए से द दलिए भाई। अब वहां देखियो भोज में जे भोजन बने छे कहियो चिखल जाए छे। पहले श्राद्ध सब में जे भोज बनी छे बन गेल तखन बनला के बाद लोग एक दोसर के और कते निक बन जाए छे। भगवान के भोग अवश्य लगेबाक चाहिए। और भगवान के भोग लगा के जे खाई छे उनका घर में सदैव भगवान का निवास छेन। ये वाल्मीकि जी के वचन छे। भगवान भरत जी महाराज जखन चल गेलखिन चित्रकूट में निवास करते रहे तो महात्मा सबके जे आवास रहन निवास रहन आश्रम रहन वो महात्मा सबको देखलखिन मोन नहीं लगे। महात्मा सबको बड़ा चिंता कथी के चिंता तो रावण के छोट भाई खरदूषण के जे आतंक रहे तैसे महात्मा सबको मोन नहीं लगत रहे। भगवान जाके पूछलखिन महात्मा सबसे जे अहाँ सब क्या चिंतित छी तो सबटा बात वो महात्मा सब कहलखिन भगवान के ये रावण के आतंक के हम सब बहुत कष्ट में छी और हम सब सुख पूर्वक भजन नहीं कह पाबै छी। तै द्वारे हे राम अहाँ हमरा सबको सहायता करू। राम जी जखन देखलखिन महात्मा सबको कष्ट के तो भगवान राक्षस को समाप्त करे के लिए भगवान आब एतऽ से प्रस्थान कर रहल छथि। और इहो मन में सोचे छथिन जे ई जगह तो देखार भ गेल छै कखनो अयोध्या के लोग आबि जेते बे और आबि के भेंट करे ले आबि जायत तो बार बार जो हमार मन नहीं कल है तो भगवान आगू बढ़े छथि। और आगू अत्रि मुनि का आश्रम छन ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी का भेंट करे ले भगवान गेलखिन। तस्मात् अन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघव। राम जी सोचे छे जावे त एकरा त्याग क दिए क्या कि इहमे भरतो दृष्टो मात्रस्व सनागरा। जत जत लोग सब रहे छे ओई स्थान पर में गेला पर लोग के जे छै से आबि जाय छै माया जे एई जगह पर मां रहे छलैथ एई जगह पर हमर भरत जी रहे छलैथ एई जगह पर शत्रुघ्न जी रहे छलैथ। अब मोह माया जे छै से बड़ा खतरनाक छै। मोह माया बंधन में बांध दै छै व्यक्ति के। तै द्वारे भगवान उधर से आगू बढ़े छे। सोत्रेराश्रम आसाद्य तम बंदे महायशाः तम चापि भगवान अत्रि पुत्रवत् प्रतिपद्यत। भगवान अत्रि जी के भेंट करे लगे और अत्रि जी पुत्र जका राम जी के स्वागत केलखिन। पुलकित गात अत्रि उठी धाये पुलकित गात उठी धाये देख राम चतुर चली आए देख राम पत्नीम अनसूयाम महाभागाम तापसीम धर्मचारिणीम
जिनकर पत्नी महान पतिव्रता, एहि जगत में अगर पतिव्रता नारी में नाम होइ छै तो अनुसुईया के नाम लेल जाइ छै। अपन पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र बने के लिए विवश कऽ देलखिन तो ब्रह्मा जी चंद्रमा बन के अयला। दुर्वासा जी बेटा छथिन अनुसुईया के, महादेवे दुर्वासा बन के एलखिन और नारायण पुत्र बन के एलखिन तो नाम पड़लनि दत्तात्रेय। ये तीनटा पुत्र के प्राप्ति अनुसुईया मैया केलथि। दोनों गोटे जी के देख के पैर गए। नैहर कतऽ छियै? मिथिला। अनुसुईया के जन्म कतऽ? मधुबनी कपिलेश्वर स्थान मते आश्रम रहन करदम जी के। और अनुसुईया कहे लगलनि जना जे हमर बेटी हमर बहिन आबि गेलथि हमरा द्वार पर। तो मिथिला के संस्कार बड़ा विचित्र छै, अद्भुत छै। मिथिला के लोग जखन भेंट करै छथिन स्त्रीगण सब तो बिना कपड़ा तपड़ा देने नहीं विदा करै छथिन, कपड़ा गहना दैते टा छथिन। ई मान सम्मान सब ठाम नहीं छै। एक पल्ला साड़ी तो जरूरे निकल जाइ छै भाई, चाहे वो जना हो। तुरंत अनुसुईया मैया ब्रह्मा जी अनुसुईया मैया सोचे छथिन अनुसुईया जे आगू जानकी जी के काज पड़े वाला छनि तो एहन वस्त्र दियनि जे हिनकर मैल नहीं कखनो है, एकरा धोबे के काज नहीं पड़े। अनुसुईया मैया के जाके प्रणाम केलखिन जानकी जी। तो जानकी जी के पत्नी के धर्म की छे से शिक्षा दे रहल छथिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोका महोदया। हे जानकी राम जी के पाछू पाछू अहाँ जंगल में लो। अगर अहाँ अयोध्या में राम जी के कहला के बादो रहतो तो उत्तम पतिव्रता नारी नहीं रहतो। अहाँ राम जी तो कहते रहती यहाँ अयोध्या में रहू, अहाँ हमरा संगे नहीं जाओ। लेकिन नारी के धर्म की छिए? नारी के धर्म छिए जतऽ पति होते पत्नी। छाया के भांति पति के संग रहबाक चाहिए पत्नी के। ताहि दुआरे यदि स्वामी नगर में रहे तो नगर में, यदि स्वामी गाम में रहे तो गाम में, और यदि स्वामी वन में रहे तो स्त्री के कर्तव्य छे अपन स्वामी के सेवा करे तो उपस्थित रहे। दुःशील काम वृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जित। यदि पति के स्वभाव नीक नहीं छनि तैयो पति के भगवान देवता के समान हुनकर आदर करबाक चाहिए। दुःशील काम वृत्तो वा धनेर्वा परिवर्तित। यदि स्वामी लग में धन नहीं छनि तैयो हुनकर सेवा इंद्र जकाँ करबाक चाहिए। हमर स्वामी हमर इंद्र छियै। अपना पति के बार बार निकम्मा छी कह के लांछन नहीं लगेबाक चाहिए। लोग कही छथिन कर्मक नहीं छथि, कामे पर रही छथि बैसल, अब बियाह जखन हेतै तखन नौकरी करे ले नहीं जाती छै। आओ यदि बैस जाओ भाव भगत करवा लगे चारू दिस। हमर बौरा रह गेल घरे में तो कही छथिन स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम परमम दैवतम पति। हे विदेहराज नंदिनी ए संसार एक साथी ने ही छे पति के, पत्नी के तीर्थ कहल गए न। तै द्वारे पति के कर्तव्य पत्नी के कर्तव्य छे ने सदैव स्वामी के हित रूपी वचन उनका कहथिन। ए संसार में सुखी के हैं। विदुर जी महाराज से प्रश्न केलखिन धृतराष्ट्र जे ऐसा महाराज बड़ा सुंदर बात कही छथिन। विदुर जी कही छथिन नित्यागमो अर्थागमो नित्यमरो गीता च। जकरा घर में रोज धन के आगमन होइ छै, रोज जकरा घर में आमदनी छै रुपया के, अर्थागमो नित्य मरो गीता च। जकर शरीर स्वस्थ छै, जे घर के लोग के नित्या अर्थागमो नित्य मरो गीता के डेली आमदनी, शरीर स्वस्थ छे। और तेसर नंबर प्रिया च भार्या। जकर पत्नी अत्यंत प्रिया छथिन, नीक छथिन, प्रिया च भार्या। और चारिम नंबर की कहलकिन प्रियवादिनी च। मुहे कांटा से नीक ने, जिनकर बोल सोहो नीक छनि, प्रियवादिनी च। जे बचन अगर बजै छथि तऽ प्रिय बजै छथि। वस्यश्च पुत्रो। पांचम नंबर कहलकिन जिनकर पुत्र हुनकर अधीन छथिन। वस्यश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या। और हुनकर के उपार्जन में लागल छथि, वह व्यक्ति इस संसार में षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हुनकर बस में छथिन।
बेटा नौकरी करै छथिन, धन कमाई छथिन, पत्नी बस में छथिन, पत्नी प्रिय बजै छथिन, शरीर स्वस्थ छनि, धन संपत्ति का आगमन होइ छनि, वह व्यक्ति संसार में सुखी छथि। अगर प्रिय वचन अपना स्वामी के पत्नी नहीं कहते तो दोसर के कहते। सोचियो ये बात का, जे भरि दिन नौकरी में परिश्रम करे छे, खेत में जाकर परिश्रम करे छे, टेम्पू चला के परिश्रम करे छे, अनेक तरह काज क के परिश्रम करे छे, ओ जखन साँझ में घर एते और यदि ओकरा नीक वचन कहे के ओकर सम्मान नहीं कैल जेते तो सोचियो जो ओकरा कते कष्ट हेते। शिव महापुराण में कहे छथिन जे नौकरी क के परिश्रम क के जखन स्वामी घर आवे तो घर में कौन चीज के कमी है सोहो बात स्त्री के नहीं कहबाक चाहिए। तखन कखन कहबाक चाहिए जखन वो सुखपूर्वक निवास करे और उनकर थकावट दूर भ जाए, तखन हुनका कहबाक चाहिए स्वामी घर में अमुक वस्तु नहीं छे, तखन कहबाक चाहिए। नहीं तो गवैया जी बड़ा सुंदर एक खिस्सा कहे छथिन। हाँ, 25 साल जेल में रहले मुखिया जी, रामपट्टी जेल में 25 साल। आ जे दिन निकलले ओमे से तो लोग सब जाय छे ना जा तो मोबाइल तोबाइल देल गेलन उनका। एगोटे कहलकन जे कनिया फोन करै छथि गप करियो, तो कनिया गप केलखिन तो कहलखिन जीर ने आब घर में जीर दै छै। मोहन माहुर भ गेलै, 25 साल के बाद निकलले बेचारा। आ दगरा कहल के जीर लइए ले, कहलखिन एना ने ई व्यवहार बढ़िया नहीं बे। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पद पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पद पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत एक नियम। काय काय मने शरीर, काय वचन वचन मने वाणी, मन पति पद प्रेमा। स्वामी के चरणार बिंद से और अहिना धर्म स्वामियों के छन। अभी नहीं सोचबे खाली स्त्री के लिए कह रहा छथिन, स्वामियों के धर्म अहिना छन। पद्म पुराण में दिलखिन जे पति अपन पत्नी का आदर नहीं करी शायद, सम्मान नहीं करी शायद, उनका नरक में जा पड़ी शायद। एता तक कि जे बिना पत्नी के धर्म करे शायद, तीर्थ यात्रा करे शायद, उनका 50% उनका पुण्य का प्राप्ति हुई है। क्या कि अर्धांगिनी स्त्री कहे छथिन, स्त्री के बिना धर्म नहीं करवाक चाहिए। पंडित जी बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गांव के भले नियम नहीं हुए है, लेकिन कई जगह हम सब जाई छी, हमरो गांव में है कथा, जजमान बिना पत्नी के नहीं बैसे छथि, जजमान के 100 पत्नी के बैसबाक चाहिए। और यदि पत्नी सहित संकल्प करथिन तो की घाटा लगते हाँ? तो लोग तो समाज में बड़ा आलोचक हो, आलोचना के डर से लोग ये काज नहीं करे है। लेकिन यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, काज हो, पत्नी सहित व्यक्ति के पूजा पाठ में सम्मिलित हेबाक चाहिए। और संपूर्ण फल के प्राप्ति तखने कहते हैं जखन वो पत्नी के संग वास करे। ओ हमर कुटुंब छथि अब हो तुका गप हम सुनने नहीं रही है। कोनो बात नहीं, फेर हेते ए चीज के विचार आप ते पर विचार नहीं है ओना एते पैसे छथि। हां ते द्वारे कॉलेज लॉग में हम कूस वाला बना के रख ले छी। ब्राह्मण तो बड़ बुधियार ना। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एकरा अहाँ सब अन्यथा नहीं लेवे, अहाँ सब के हंसी और खुशी द्वारे हम सब कनी एकरती आमोद प्रमोद कर ली छी, हृदय से बात नहीं। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐ तरह इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रामाभरणानि च। अनुसुईया मैया जानकी जी के दिव्य वस्त्र दिल और अनेक प्रकार का आभूषण दिलखिन। मया दत्तम इदम सीते तव गात्राणी शोभेत। अगर हाँ दिव्य हार पहड़ ले, साड़ी पहड़ ले,
एना ना ए धनुष के हमर स्वामी तोड़ले तखन हमर विवाह भेल पूरा वृत्तांत कहलखिन और भगवान ओतसँ आगू बढ़ै छथि। दंडक वन में भगवान प्रवेश करै छथि। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षतापसा श्रम मंडलम। राम जी दंडक वन में प्रवेश करै छथि और दंडक वन में अनेक प्रकार के मुनि महात्मा के जे आश्रम रहन दंडक वन में बड़ा सुंदर मुनि महात्मा के आश्रम छन कुटी छन। दंडक वन भगवान जखन प्रवेश केलखिन तो ऋषि मुनि महात्मा सब भेंट करेलखिन। ऋषि मुनि महात्मा सब अपन अपन दुख दर्द राम जी के सुनेलखिन। ये खरदूषण सब आबि के हमरा सबके मारि दैए। देखियो ई पहाड़ तो पहाड़ महात्मा सबके मारि के जे जमा कऽ देने रहन हड्डी, वो देख के राम जी के बड़ा कष्ट भेलन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सूरज कोई अस्थि समूह देखी रघुराया, वही हड्डी के देख के नेत्र से अश्रुधारा बह लगल। राम जी काना लगल और भगवान प्रतिज्ञा करै छै निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। भगवान सभक आश्रम गए थे तेम सबसे पहले भगवान शरभंग जी का आश्रम गेलखिन। अभी गच्छामहे शीघ्रम शरभंगम तपोधनम आश्रमम शरभंगस्य राजवो विजगामः। एकटा महात्मा रहत जिनकर नाम रहन शरभंग। शरभंग जी एहन महान तपस्वी रहत जे ब्रह्मा जी इंद्र के विमान लऽ के पठेलखिन डायरेक्ट जे जाओ जाके शरभंग जी के नेने अबियो। यदि केओ पुण्य करै छै तऽ दूत के पठायल जाइ छै, पार्षद के पठायल जाइ छै, राजा के नहीं पठायल जाइ छै। लेकिन शरभंग जी के एतेक तपस्या रहे जे ब्रह्मा जी आदेश दिलखिन इंद्र आ स्वयं अपने जाकर शरभंग जी के नेने आओ। लेकिन शरभंग जी उनकर ऑफर के ठुकरा दिलखिन। कहलखिन देवराज इंद्र आग बहुत अभिनंदन, लेकिन हमरा द्वार पर पाहुन आबि रहल छै और ओहि पाहुन के बिना दर्शन केने यदि हम ब्रह्मलोक चलि जायब ई हमरा शोभा नहीं दे। ताहि दुआरे आइ अहाँके हम संग नहीं जा सकै छी। ब्रह्मलोक के ठुकरा देलखिन। सोचियो भगवान के दर्शन के कामना में। एकर अर्थ की छै भगवानक जे भक्त होइ छै वो भगवान के सामने में त्रिलोकी के ठुकरा दै छथिन। त्रिलोकी के संपत्ति नहीं चाहिए, संसारक संपत्ति नहीं चाहिए। जना वृत्रासुर के भगवान जखन ऑफर देलखिन वरदान देलखिन जे मांगू 14 भुवन के साम्राज्य अहाँके दऽ दै छी। वृत्रासुर कहलखिन ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा बिरहज कांक्षे। संसारक वस्तु के आशा महात्मा नहीं करी छै। भगत ककर आशा करी छै? आशा किनकर करबाक चाहिए? भगवान के करबाक चाहिए। लेकिन ई गीते नाद में कहे कलाम तो लोग कहे तोरे आशा बाटी में तुम बैसल रहे हे तोरा आशा में हम रहबो। अहाँ के आशा मनोरथ पुराला पर हमर आशा पूर गए। लोग लोग वो गीत नाद में लोग गबिए लिए। हाँ, लेकिन शरभंग जी के जीवन केहन छन से देखियो। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार का आशा यदि करब तो आशा टूट जाए। आशा ही परमम दुखम भागवत में कही छथि। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यह कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा
अपना सिया राम कहा कोई न हो अपना सिया राम कहा ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं ये सोच करे बंदे प्रभु तुझसे दूर कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं कोई कष्ट हो भक्तों को उसको मंजूर नहीं भगवान को आता है भक्तों पे दया करना भगवान को आता है भक्तों पे दया करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना कोई न हो अपना सिया राम कहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय आऊं सब कभी हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय मुंह का बंद नहीं रखियो खाली खाली सुनियो ने मजबो करियो श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय बाजू राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मत भूल अरे बंदे मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है मत भूल अरे बंदे किसी का कोई नहीं यह देश बिगाना है इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है माया के चक्कर से दिन रात बचा करना माया
सार के लोगों से आसान किया करना, सार के लोगों से आसान किया करना। कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा। सरभंग जी ये स्वागत केलखिन भगवान के और कहे छथिन हम उग्र तपस्या क के ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर लो, इंद्रिय के वश कर लो, लेकिन जखन हमरा पता चलल जे अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमान दूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथम। हम तपस्या का बल पर में मामेश बरदो राम ब्रह्मलोकम निषीदति, ब्रह्मलोक भेट गेल रहा हमरा, लेकिन हम ब्रह्मलोक नहीं गलो क्या कि अहाँ के दर्शन हमरा नहीं होता है। और अहाँ के दर्शन यदि ब्रह्मलोक चल जाए तो ब्रह्मलोक बेकार छे। भगवान का स्वागत केलखिन और भगवान के बड़ा आतिथ्य केलखिन। वन प्रांत के भगवान देख रहल छे और भगवान के सामने में ओ सरभंग जी अस कही जोग अगिन, अस कही जोग अगिन तनजारा, अस कही जोग अगिन तनजारा, अस कही जोग अगिन तनजारा, अस अगिन तनजारा। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, बैकुंठ सिधारा। अब देखियो अपन जोग बल से ब्रह्मलोक तक तो जा सके छी, लेकिन बैकुंठ नहीं जा सके छी। इतने कहल कि जब ब्रह्म बैकुंठ लोक के अधिकारी भ गेलो नष्ट भ जाय छै, एक दिन ब्रह्मलोक तक समाप्त भ जाय छै, लेकिन बैकुंठ कखनो नष्ट नहीं है छै। अपन कृपा से तो ब्रह्मलोक भेटते हैं, ब्रह्मलोक चल जाता है तो ब्रह्मलोक से फिर वापस आवा पड़ते हैं, बैक टू पवेलियन वापस। अब अगले राम कृपा बैकुंठ सिधारा, भगवान को देखे, जानकी जी के दर्शन करे, लक्ष्मण जी के दर्शन करे, आए जब प्राण का त्याग केलखिन तो बैकुंठ से विमान एलन, बैकुंठ के प्राप्ति कर। एक अर्थ की छे हम कतबो व्रत करी, कतबो यज्ञ करी, बैकुंठ ब्रह्मलोक तक जा सके छी, और ब्रह्मलोक से फिर पटपटाल आवा पड़त छिछियाल गो है। तेरी चाहे चीज पटपटेनी नहीं हुआ, परमानेंट फिक्स डिपॉजिट तक भगवान का आश्रय में रहू, भगवान का नाम कीर्तन करू, भगवान का कथा सुनू। भगवान शरभंगो महातेजा प्रवेश हुतासनम देखलखिन जे ई अग्नि में प्रवेश क गेलै, पूरा शरीर के भस्म क लेलै, तो इनका अपन धाम के दर्शन करा दिलखिन। जतः इनकर स्वागत ब्रह्मा जी अगवानी केलखिन, इनकर स्वागत केलखिन, ब्रह्मा जी स्वागत केलखिन। गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान कृपा केलखिन। भगवान आगू बढ़ले तो भगवान का बहुत रास महात्मा सब एलखिन दर्शन करे के लेल। शरभंगे दिवम प्रा समागता अव्यगच्छन्त काकुत्स्थम रामम ज्वलित तेजसम। राम जी में बहुत प्रकार के महात्मा सब एलखिन और आबि के दर्शन दिलखिन, और राम जी के रावण कना आतंक मचा रहल छे से सबटा सब अपन अपन दुख। महात्मा सबको तो यह दुख छनि जे रावण के सेना सब आबि के महात्मा सब बैसल रही छथिन, मारि दै छथिन, तो भगवान के बड़ दया लगलै न। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुनी रघुबीर नयन जल छाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए।
सुनी रघुवीर नयन जल छाए। भगवान काना लगले थे, चिंता नहीं करू, ये हम धनुष बाण जे धारण के नीची से अही सबके रक्षा करे के ले जनु डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरबेशा। अही के कारण ही मानव शरीर धारण क हमेलो भगवान आगू बढ़े। शायद अगस्त जी के शिष्य छथिन जिनकर नाम सुतीक्ष्ण जी छियन। सुतीक्ष्ण आश्रमम पदम जगाम सहतिर जुजे। सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान के तपस्या कर रहल छे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। और सुतीक्ष्ण जी के भगवान दर्शन दिलखिन। सुतीक्ष्ण जी महाराज इनका लग में अगस्त जी सोहो दौड़ केलखिन। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। हमर भाग्य कतिक है सीताराम जी के दर्शन कर रहल छी। अगस्त जी महाराज लग में बहुत रास अस्त्र शस्त्र रहें। किंचित जगत्याम जगत एक रति टाके जे कीड़ा है ते जकरा हम नहीं देखे छिए। अच्छा, दही में से वो कीड़ा होय छे, दही जन्मबे नहीं करते बिना कीड़ा के, ओकरो में निवास भगवान के छेन। सोचियो कण कण में भगवान विद्यमान छे। और भगवान हमरा पूछे छे कत जाकर रही, तो भगवान सदैव अपना भगत के बड़ाई बढ़बै छथिन, मान बढ़बै छथिन। हमारा कर्तव्य की है जे हमर सुख मान बढ़बै छे, तो हमरो हाँ कर्तव्य जो उनको मान के बढ़ावी। ये जीवन में हमेशा याद रखू, दू गटे के रोज प्रशंसा करवाक चाहिए। किनकर किनकर दू गोटे के मान रोज बढ़ेवाक चाहिए। लेकिन गुरु और भगवान के, गुरु और भगवान के नाम के चर्चा रोज करवाक चाहिए। तो गुरु जी हमर एहन नीक छे, हमरा सनक व्यक्ति के उद्धार कर दिलखिन, संसार के उद्धार करै छथिन। भगवान एतेक नीक छे जे हमरा सनक पतित के रखने छे। यह दूटा के भरोसे ते जीव के उद्धार होइ छे। ताई हिनकर सदैव रोज चर्चा करवाक चाहिए। तई जीवन में बहुत गोटे अबै छे जे हमरा से सेवा पूजा नहीं कैल है, भक्ति में मन नहीं लगे। भक्ति में मन नहीं लगे तो दूटा काज करवाक चाहिए। अहाँ के मन भटक जाए पूजा पाठ में, जब दूटा काज करू रोज करबे। पर हम तो अपने नहीं करी छी, अहाँ की कहो, हम सब तो अपने पतित पामर छी, लेकिन तैयो संसार के लिए दूटा काज रोज करवाक चाहिए। भगवान के पूजा करे ले बैसी तो सबसे पहले गुरु के नाम जान करी, गुरु जी के पहले पूजा करी। और एक माला कम से कम ओम श्री गुरवे नमः ये मंत्र जप करवाक चाहिए। स्त्री सबको सीधे गुरवे नमः, गुरवे नमः। गुरु ने गुरवे गौर सुकार र व एकार, क्या कि चतुर्थी लगला पर में र में रू जे छे ऊ से हट जाय छे। तै गुरुवे नमः नहीं छे, गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु का ध्यान करवाक चाहिए, गुरु का नाम जप करी। और बीच में जहाँ के इष्ट मंत्र जे गुरु से प्राप्त है वो जप करी। और अंत में हनुमान जी का नाम जप करी। पहले गुरु जी का नाम और अंत में हनुमान जी का नाम का जप करी। नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान चालीसा का साधारण नहीं बुझ में, अमोघ हनुमान चालीसा। अने तो हंग हनुमते 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 नमः, हंग हनुमते नमः चतुर्थी विभक्ति लगाकर अगर हनुमान जी महाराज के अंत में जब करी तो कहियो भी जीवन में को भक्ति में बाधा नहीं है, तो भक्ति बढ़े रहते। जना गाछ रोपला पर मोकरा लोग बेढ़ लगबे छे ना, तो भक्ति रूपी वृक्ष अहाँ के गुरु जी दिल तो ओकर बेढ़ के आमा गाछ में बेढ़ लगबे के लिए दूटा खुट्टा गारब पड़ी छे दोनों का हाथ। एकटा खुट्टा गुरु जी और एकटा खुट्टा हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सो। ई अगर दूटा चीज हाँ रोज करी छी, पहले गुरु जी का ध्यान, बीच में अपन इष्ट के और अंत में हनुमान जी महाराज के, ताकि जीवन में कहियो भक्ति में बाधा नहीं है। बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान पंचवटी में जाकर निवास कर जी कहल कि ना पंचवटी में जाकर निवास करूं। और पंचवटी में भगवान के जटायु जी से भेंट भेलन। जटायु जी महाराज अपन बड़ा परिचय दिलखिन जे हमर जन्म कना भेल, पूरा खानदान के चर्चा तक केलखिन। समय नहीं है जे एतेक चर्चा करब, संक्षिप्त में सुन लियो। भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा दक्ष प्रजापति
और दक्ष जी के 60 गो बेटी भेलखिन है, जे 60 टा में से 13 टा बेटी के विवाह कश्यप जी से करा दिलखिन। और जे में बिंता नाम के पत्नी कश्यप जी के जिनकर बेटा छथिन गरुड़ जी महाराज, वह वंश में जटायु जी के जन्म भेल। ई संक्षिप्त भेल और पूरा खानदान में तो एक अध्याय में दिलखिन सबक नाम बाप दादा परदादा के एहि तरह। लेकिन जटायु जी दशरथ जी के मित्र छिया। दशरथ जी जो वचन देने रहथिन जो हमर बेटा अहाँ के कर्म करते हैं तो अहाँ के सेवा करते हैं, आय जटायु जी के सेवा में भगवान आबि गेलखिन और कहे छथिन सोहम सहायस्ते भविष्यामि यदिच्छसि इदम दुर्गम हि कांतारम मृगराक्षस सेवितम। हे तात, हे राम, हे पंचवटी महानिवास करू, वहां हम सहायता कर। राम जी पूजा केलखिन जटायु जी के चरण छू के प्रणाम केलखिन। जटायुसम तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिखज्य संतनो भवत। परिपूज्य राम जी जटायु जी को पूजा केलखिन। जटायु जी गर्दन से लगा के मानो ए पुत्र हमरा लग में आबि गेल, एहि तरह स्वागत केलखिन। और कना मित्रता भेल रहन दशरथ जी के संगे ओ कथा पूरा सुनेलखिन। बड़ा प्रेम पूर्वक पर्णशाला के निर्माण क के पर्ण कुटी के निर्माण क के राम जी निवास करे लगले थे। एक दिन लक्ष्मण जी महाराज के संग बातचीत करते रहे भगवान। वह काल में रावण के बोहिन शूर्पणखा जे हजारों वर्षक जकर आयु छे पंचवटी देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। तम देशम राक्षसी काचित जगाम यदृक्षया, सातु शूर्पणखा नाम 10 ग्रीवस्य राक्षसः। भगनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। शूर्पणखा जखन राम जी के देखलखिन, राम जी के देखे द्रि व्याकुल भ गेलै। राम जी पर मोन चल गए, राम जी के प्रेम में व्याकुल भ गए, आसक्त भ गए रूप पर में। शूर्पणखा जकर मुंह कान अपने नहीं बढ़िया, नौ केहन केहन रहे सूप सनक। शूर्पणखा, शूर्प इव नखा, शूर्पणखा नौ के कटे नहीं चले कखनो, एन एन रही चले नौ। आइयो काल नया ट्रेड चले है, नौ के पोस पोस के राखो। हाँ ओरा पाइन ताइन दियो, ओकरा जल फूल दो के लोग राखे है नौ के सरिया के। 1 कट 2 कट 3 कट पॉलिश कर। शूर्पणखा से रहे। देखियो शूर्पणखा और राम जी के गुण के, राम जी के केहन गुण छे न शूर्पणखा के केहन अवगुण छे, तकर चर्चा वाल्मीकि जी कर रहल छथिन एके श्लोक में। सुमुखम दुर्मुखी राम, सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत मध्यम महोदरी। राम जी के सुंदर मुंह छे, शूर्पणखा के कहलखिन झरकल। सुमुखम दुर्मुखी रामम, अत्यंत विचित्र मुंह छे। वृत मध्यम, राम जी के जो पेट छैन ओ एक मुट्ठी में पकड़ल जा सके है, एते पातर हिनकर डांड छे। शूर्पणखा केहन छे, ओ कहलखिन एते ठाक। महोदरी, पेट विशाल।
विशालाक्षम विरूपाक्षी। राम जी के जो एक शयन से बड़ा पैग पैग शयन और बड़ा सुंदर शयन। और शूर्पणखा केहन एक शय कहलखिन अत्यंत विचित्र एक शय, कुरूप और डर लगे छे लोग के, धसल भीतर जेना लगे छे खो जका। सुकेशम ताम्र मूर्धजा। राम जी के जे केश छेन वो अत्यंत नीक छेन, घुंघरल घुंघरल केश राम जी के छेन। और शूर्पणखा केहन केश है कहलखिन ताम्र मूर्धजा। अच्छा ताम के रंग केहन होय छे? तामक सराय देखे छियै? तामक अर्घा पंचपात ललहोन टाइप के। ई बुढ़िया रे कर केस पाकल रे सबटा। तो ये गार्नियर जो ललका वाला होय छे, आई काल्हि जे ट्रेड चल रहे हैं, ललका लगा ले, क्यों बकरी के रंग वाला लगा ले, क्यों छागरे बत्तू जका लगा ले। राधे मुखिया जी किछ कहे चाहे ताम्र मूर्धजा एकर केस रहे लाल लाल। और भगवान के केश केहन छेन कहलखिन भगवान के केश अत्यंत चिक्कन और कारी छे। प्रिय रूपम विरूपासा। राम जी के रूप अत्यंत प्रिय छेन और ओकर रूप महान भयानक छे। सा सुस्वरम भैरव स्वना। राम जी के स्वर केहन छेन के भैया जी? सुस्वर छे, सुंदर स्वर छे। ओकर स्वर केहन छे? भैरव स्वना। आए जना वो भोला वाला वीडियो देखत रहिए सारे गाँव वाला, उन्हें आके परोसन फिल्म आके सिखबैत रहे छथिन किशोर कुमार। सात सात ओ बला अरे अरे। राम जी के स्वर अत्यंत मधुर छे और शूर्पणखा के स्वर अत्यंत विकराल छे। तरुणम दारुणा वृद्धा। राम जी देखे में तरुण छे, 15 साल के छे, लग रहल छे अवस्था इनकर। और ओकर अवस्था केहन लग रहल छे तो कहलखिन हजारों वर्षक बुढ़िया। वृद्धा दक्षिणम वाम भासनी। राम जी के भाषा, राम जी के संस्कार दक्षिण वाला छे। दक्षिण संस्कार, दक्षिण मने नहीं दक्षिणा बुझ लेबे। दक्षिण मने भेले वेद शास्त्र युक्त, अब वाम भाग भेले तंत्र मंत्र वाला, डैन जोगिन वाला। वाम भासनी एकरा मुंह से हरदम अदले गप निकलत रही छे। न्याय वृत्तम सुद्रवृत्ता। राम जी उदार चरित्र वाला छे। और शूर्पणखा केहन है कहलखिन ओकर गप में हरदम छल कपट भरल रही छे। प्रियम अप्रिय दर्शना। राम जी के जे एक बेर क्यों देख ले छेन तो मन होय छे हरदम देखते रही। और शूर्पणखा के जे एक बेर देख ले छे तो घृणा भ जाय छे, आब नहीं देखी। एक बेर जे शूर्पणखा दिस ताक दै छे तो कहै छे आइ तो माहुर भ गेल। एहन शूर्पणखा के छे। शरीरज समाविष्टा राक्षसी राम बब्रवीत। वो देखल कि राम जी बड़ सुंदर छे। अब सुंदर आदमी लग में जहां मुंह कान विचित्र बना के जेबे से है थोड़े। बियाह दान में लोग किया लोग मुंह कान रंग लगे छे से बुझल है, बर कन्या सुंदर रहे छे ते द्वारे। अब सुंदर लोग के बरियाती में जाओ तो सुंदरे बन के जा पड़त है। सुंदर लड़की के बियाह भ रहल छे, ओतऽ जाके बैसब तो फोटो कनी नीक हेतै तो हमहूँ कनी सही धैज जाए। तो सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर व्यक्ति लग में जबे तो सुंदरे बन के यहाँ पर तई मिथिलानी सब की कहे छथिन राम जी के। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा। 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 ओहो पहुन मारा घब सिया के सजन मारा घब। हे हो पहुन मारा कब सिया के सजन मारा कब। राजा दशरथ के दुलरुआ पहुन मारा घब। राजा दशरथ के दुलरुआ
अखिया में कारी काजल होठबा पे पानक लाली अखिया में काजल कारी होठवा पे पानक लाली अखिया में काजल कारी अखिया में काजल कारी होठवा पे पानक लाली अखिया में काजल कारी होठबा पे पानक लाली अखिया में काजल कारी होठवा पे पानक लाली लाल लाल सिर पर पगरिया पहुन मारा लाल लाल सिर पर पगरिया पहुन मारा मोही लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा मोही लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा आणि प्रेम से सब बटे हरि बोल चलू चलू परिछन सखी दुल्हा चुमावन सखी चलु चलु परिछन सखी दुल्हा चुमावन सखी चलू चलू परिछन सखी दुल्हा चुमावन सखी चलू चलू परिछन सखी दुल्हा चुमावन सखी सखी सब कही छथिन जे आइ तक एहन व्यक्ति हम देखने ही नहीं रही जगत में जे एक बेर हुनका दिस ताक दै छनि ओ हुनके भक रह जाइ छै एते बार चलू ओहि हुनका दर्शन करे के लेल सखी सब मिथिलानी सब के चम चम चमकै छनि मौरिया पहुन मारा चम चम चमके छनि मौरिया पहुन मारा मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा हे हो पहुन मारा कब सिया के सजन मारा हे हो पवन मारा कब सिया के सजन मारा हे हो पहुन मारा कब सिया के सजन मारा हे हो पवन मारा कब सिया के सजन हरि बोल। राजा दशरथ हे दुलरुआ पहुन मारा कब राजा दशरथ हे दुलरुआ पवन मारा मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा कब मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा हाँ से लेकिन कंजूसी करी छियै दुए दिन बचल छै लेकिन सजनी मोरा मनवा पवन मारा कब मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा पवन मारा कब मोहि लेकिन सजनी मोरा मनवा पवन मारा कब एहन भगवान के सुंदरता छनि और ई सुंदरता के देख के सूर्पनखा के मोन भगले जे हमहूँ बियाह करी बुढ़ारी अवस्था में तुम सम पुरुष न मौसम नारी तुम सम पुरुष ना मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचार यह संजोग
तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब कहो ये मेल हेते कखनो कत कठी गारी कत नैनो। ई बुढ़िया के किछ फुरा रहल छे। न तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। भगवान कहलखिन देखियो कर मोन है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। भगवान कहलखिन ठीक है कही छी, विचार कहू की विचार है। तो कहलखिन बस यह विचार है जे विवाह करे के विचार से घूम रहल छी, अखन तक अपना योग्य बर नहीं भेटल हमरा। भगवान कहलखिन तखन तो अहाँ फिर गड़बड़ा गेल ना, अहाँ के योग्य तो हम छी नहीं। और क्या कि हमारे तो ऑलरेडी पहले से जानकी जी तो छथिन नहीं। हमारा संगे यदि ब्याह करब तो सौतीनो भ जात। एकटा विचार करू, हमारे लक्ष्मण भैया असगरे आयल छथिन, ब्याह कर लिया। लक्ष्मण जी सोचे छथि कि हमर भैया जुगाड़ कहन लगे नहीं अपन आना दिल कही ब्याहो क ले तो झरकली मुंह से शूर्पणखा से दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तो भगवान चुटकी लेलखिन लक्ष्मण जी के। तो लक्ष्मणो जी उमर से चुटकी कहलखिन हमरा सने ब्याह करब तो नौकरानी बन कर रह पड़त। महारानी बने आयल छी कि नौकरानी बने से पहले फरियो। शूर्पणखा कहल के से तो आयल छी हम महारानी बने तो उमरे जाओ। और एक और बात कही छी, हमर वंश में महाराज सबके पावर छन बहुत रास ब्याह करे। हमर बाबूजी 3टा केने छथिन, तो हमर भैया यदि 1-2टा कोई लेता है तो कौन भारी बात छे। ओ चुटकी लेलखिन इमहर से। आब चुटकी के कारण बेचारी दौड़े दौड़े थक गेल। ई तो ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा के आयल छे। ब्याह दान जो होय छे तो देखबे जे पार्लर से मेकअप करा के तो किछ नहीं करत, बैसल रह। क्या कि वो बेसी हंसबो करते तो मेकअप उघाड़ देते। क्या कि 3-4 तो बैसा दै छे, एक तो नहीं रही छे ब्यूटी पार्लर वाला। हाँ 2-4टा मेकअप वाला जो रही छे वो क्रीम पाउडर वो चिपका दै छे। तो हंसबे तखन ते तक घोगचते। शूर्पणखा जे दौड़ले इमहर से इमहर ते ओकरा पसीना में सबटा ढह गेले। वो जे रहे उजरा पाउडर पियरका पाउडर भगजोनी में लागल एक समय सब ढह गेले। इमाम विरूपाम असतिम करालाम निर्नतोदरीम। जाके वो दौड़ बढ़ा के कि ओकर भयंकर शरीर प्रकट भ गेले। वो भयानक जानकी जी के डर भ गेले। शूर्पणखा कहल के एकरे ए सौतीन द्वारे हमर बियाह नहीं भ रहल है, एकरा मार देबे। भगवान इशारा केलखिन लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी खड्ग निकाल के तुरंत इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासे महाबल। तुरंत नाक और कान दोनों को काट के घायल कर दिलखिन महाराज। अब नाक कान कटला पर केहन, एक तो अहिना मुंह कान नहीं बढ़िया रहे, ई जे दोनों पार भ गेले तो ओहो जे किछ रहे सेहो चलि गेले। केहन लग रहल छे। सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। जना तारा गाछ पर जे पासी के जे घैला फूट जाओ वो जे टांगल छे भुभिया लगते ऊपर से। कहलखिन तहिना एक तो भयंकर ओकर मुंह छे ते पर से लगे छे जना घैला के घैला खून निकल लगले ओकरा देह से। इमरो से झरे छे और इमरो से झरे छे। विचित्र लग रहल छे महाराज। ननाद विविधान नादान यथा प्रावृषतो यदः। मानो वर्षा काल में जना मेघक घटा गर्जन तर्जन करी छे तहिना शूर्पणखा व्याकुल भ के काने लागल। सा विक्षरंती रुधिरम बहुधा घोर दर्शना। व्याकुल भ के छटपटा रहल छे। ओ नाक पकड़े तो कान में से सोनित भ लगे छे, कान पकड़े छे तो नाक में से विकराल पिशाचनी जका लागे लगले। ओ शूर्पणखा भागल भागल जाके खरदूषण नाम के जो कर भैंस छे तकरा जाके कहल के और ओकरा चरण पर जाकर खस पड़ले। अचेत खून बहे छे तो लोग अचेत बहे छे। खरदूषण देखल के हमर बहिन के नाक कान काटे वाला एहि संसार में के जन्म लेलक। रावण के नाम सुने देरी चलत दसारन डोलत अवनी और ओकर बहिन के नाक कान काटे वाला। शूर्पणखा कहल के नाना बात
कोसलेस दशरथ के जाए। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हमारी दुर्दशा कऽ दिले। हम गेल रही अहाँ के बियाह ठीक करे ले, जानकी बड़ा सुंदर छथिन, सोचलहुँ जे अहाँ के बियाह भऽ जाए। जे खराब स्त्री होइ छै, नीक स्त्री के बात नहीं करै छी, स्त्री के अलग अलग रूप होइ छै, पुरुषों के अलग अलग रूप होइ छै, कई तरह के होइ छै। कहलखिन हुनकर अवगुण की छनि तो ओ मिथ्या भाषणी होइ छै और वो झूठ बाजि के अपना परिवारों के नष्ट कऽ दै छथिन। तो शूर्पणखा के तो षड्यंत्रे छै जे रावण के वंश के विनाश करा देबे हम, क्या कि हमर पति के मारि देने है। शूर्पणखा के बर के रावणे वध कऽ देने छथिन। शूर्पणखा के जे बर छै विद्युत जिह्वा, ओकरा वरदान प्राप्त रहे जकरा जीह लग चाटि देते वो मूर्छित भऽ जेतै। और मेघनाथ जखन गेल रहे युद्ध करे के लेल इंद्र संगे, तो इंद्र परास्त कऽ देलखिन मेघनाथ के, तो पाछू से जाके शूर्पणखा के बर जी से स्पर्श केलखिन, मूर्छित भऽ गेलथि इंद्र। मेघनाथ बंदी बना के एलखिन, तो सब बुझल के इंद्रजीत इंद्रजीत मेघनाथ इंद्रजीत सएह भऽ गेलै। लेकिन इंद्रजीत जाके एकांत में कहलखिन हम इंद्रजीत नहीं, हमर पीसा इंद्रजीत। एना एना बात रावण सोचे छै यदि कहीं हमरो रात में आबि टेस्ट कऽ लिया कहियो तो ई हमरो प्राण त्राण चलि जायत। रावण शूर्पणखा के संग निवास करे सूतल अवस्था में जाकर अपन बहिनों के जाकर वध कऽ देलखिन। ओहि दिन शूर्पणखा प्रतिज्ञा करे जे रावण के वंश के विनाश करा देबे। जेना शकुनी प्रतिज्ञा केने रहैत जे अपना बहिनों के वंश के विनाश करा देबे हम, तो दुर्योधन के वंश के विनाश करा दिलखिन न, धृतराष्ट्र के वंश के विनाश करा दिलखिन। तहिना शूर्पणखा की दशा के देख के खरदूषण 14,000 सेना के पठेलखिन। भगवान एक बाण मोहन अस्त्र के प्रयोग कर 14,000 सेना के संहार करवा दिलखिन। खरदूषण आबि गेलै, त्रिशरा एलखिन और राम जी के सुंदरता के देख के प्रशंसो केलखिन राम जी के। हे राम, अहाँ अत्यंत सुंदर छी और अहाँ के मारे के मन नहीं करैया। अहाँ के एहि अवस्था में हम तखने छोड़ब जखन अहाँ पत्नी जानकी के हमरा सौंप के अहाँ एतऽ से चलि जायब। राम जी कहलखिन जखन अहाँ जीवित रहब तखने न जानकी के लेब। भयंकर युद्ध भेलनि दुनू गोटे के, और स विमुक्तो महाबानो निर्घात समनिस्वनः रामेण धनुरारम्य खरस्योरसि चापतत। राम जी जखन अग्निबाण के संधान केलखिन त खर और दूषण त्रिशरा तीनों के संघारे कऽ के राम जी के धनुष वापस तरकस में लेन। राम जी वाल्मीकि जी लिखे छथि राम जी एक बेर बाण चलबै छलखिन, बार बार बाण नहीं चलबै छलखिन। राम जी के जे बाण रहनि, टीवी सीरियल में हम देखै छी अलग अलग, राम जी एक बेर जे बाण चलबै छलखिन ओ एकटा बाण से करोड़ों बाण प्रकट भऽ के शत्रु के संहार करै छलै। दोबारा बाण नहीं चलबऽ पड़ै छलनि राम जी के। राम जी एहन योद्धा छथि। तैं गीता में भगवान कहै छथिन धनुर्धारी में हम राम छी। कृष्ण कहै छथिन एहि जगत में जे धनुर्धारी है ताहिमे अर्जुन के नाम नहीं लेलखिन है, हिनकर राम लेलखिन है। राम जी सनक धनुर्धारी एहि जगत में नहीं भेला। राम जी अत्यंत श्रेष्ठ छथि। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम। देवता सब प्रसन्न भऽ कऽ पुष्पक बारिश करऽ लगलखिन। महात्मा सब गोटे जय जयकार केलखिन और पुनः भगवान पंचवटी में सुखपूर्वक निवास करऽ लगलथि। ई दृश्य देखल के अकंपन नाम के एकटा राक्षस, अकंपन रामचरितमानस के अनुसार तो शूर्पणखा गेलखिन आगू आगू लंका, लेकिन नहीं, वाल्मीकि रामायण कहै छथिन अकंपन नाम के राक्षस जाकर रावण के कहलखिन ई बात जे एना एना अहाँ के जतेक सेना छलै ओ सबटा मारल गेल दंडकारण्य में। पंचवटी में शूर्पणखा के नाक कान काटि देलखिन ओ। और रावण के बहुत क्रोध हलैन। केन भीमम जनस्थानम हतम मम परासुना। एहि जगत में ककरा मौत के मुंह में जवाक छै जे एहन साहस केलक, खरदूषण के वध केलक। अरे हमर अपराध क के इंद्र जम कुबेर विष्णु यदि चैन से नहीं रह सकै छथि। कालो के काल हम छी, कालस्य चाप्य हम कालो दहेमपि पावकम। आगो के हम जरा के राख कऽ सकै छी। अरे मौत के जे मौत है, मृत्यु तकरा मुंह में राखि सकै छी हम। और ओतबी नहीं, रावण कहै छथिन हमरा बिना वायु बेग से बहि नहीं सकैया, जल बारिश नहीं कऽ सकैया। ताहि दुआरे बातस्य तरसा बेगम निहंतुम बिचोत्सहे। और हमर बहिन के नाक कान काटि देल गेल।
रावण के बड़ा क्रोध हले न तो अंकंपन कही छतीन जे अहाँ के सामर्थ्य के कही है ए त्रिलोकी में ककरो सामर्थ्य नहीं छे राम जी के वध क सके, राम जी के परास्त कर सके। नहीं रामो दशग्रीव शक्यो ज्योतिमरणे त्वया, जना पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सके तेना रावण अहाँ राम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके छी। और अथवा जगत के जतेक राक्षस छे रक्षसाम वापी लोके न स्वर्ग पापे जनैरिव, संसार के समस्त राक्षस मिल के एक संगे राम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। राम ओ योद्धा छे। तखन रावण निर्णय करी छे जे खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। एकर मतलब भगवान आब गला हमर उद्धार करे के लिए, क्या कि खरदूषण हमरा से कम नहीं रहे। और खरदूषण के वध केवल नारायण रूप राम कह सके छलथि। निर्णय करी छथि। इमर शूर्पणखा सेहो एलखिन पाछू पाछू, रावण के बहुत फटकार लगेलखिन। मंदोदरी मना करी छथिन अहाँ शूर्पणखा के गप पर नहीं जाओ, ये हमर वंश के नाश करबे के लिए संकल्प केने है। लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रावण एलखिन मारीच लग, मारीच इनकर मामा छथिन। मारीच सो इनका बुझेलखिन प्रलोभयित्वा वैदेहीम यथेष्टम गंतुमर्हसि। हे रावण आ उनका संग मैर करे के विचार नहीं करू। राम जी के तक गुण के वर्णन केलखिन, क्या कि मारीच सबटा देखने छथिन। मारीच के तो एके बाण लगलन तो लंका में आबि के खसलथि। कहलखिन हमर तो प्राण छोड़ दिलथि कहुना के जान बचेलथि। हम देख रहल छी हमर मुंह, मामा के जे मुंह देखे छियै से उनके कृपा से, नहीं तो मामा नहीं जे बेचता अहाँ के। ताहि दुआरे हमहूँ अहाँ के कहै छी भागिन उनका से मैर करे ले नहीं जाओ। ओ साक्षात जगत के स्वामी छियै। पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचार, विचार कऽ लिया अखनो, बारंबार बात पर विचार कऽ लिया। नहीं हुआ तो अपना पिताजी के जाके पूछो जे राम जी के छिया कह देता, नहीं तो एक बार बाबा के जाके पूछो राम जी के छिया। राम जी जगत के स्वामी छियै, ताहि दुआरे राम जी से बैर अहाँ नहीं करू। लेकिन रावण नहीं मानल कह। रावण कहल के मामा तू हमरा हाथ से मैर खमा कि राम जी का हाथ से मैर से पर नियर ले। मारीच सोचे जे ए पापी का हाथ से मरब तो नरक में जाएब, ऐसे बढ़िया रघुनंदन का हाथ से मृत्यु प्राप्त करी और जगत में नाम भ जाए। जिनका पाछू जगत दौड़े छे ना हमरा पाछू दौड़ता। ऐसे पैघ भाग्य की सोना के हिरण बन के प्रलोभन दिलखिन जानकी जी के। जानकी जी के इच्छा भेलनि, राम जी लक्ष्मण जी के नियुक्त कलथि और स्वयं मारीच के पाछू दौड़ गलथि। बीच में जखन मारीच पर संधान केलखिन शरीरम मृग रूप से विनिर्भद्य सर्वोत्तम, भयंकर बाण के जखन संधान केलखिन तो मारीच छल पूर्वक पहले लक्ष्मण का नाम और जानकी जी के नाम लेलखिन। भगवाने के भाषा में, भगवानक आवाज में। ई बात जखन जानकी जी के कान में अलन तो जानकी जी फटकार लगबे लगलखिन लक्ष्मण जी के जे हम नहीं बुझे छलिए जे अहाँ एहन कायर छी, भय विपैत में छे तो अहाँ हमरा ओगैर के बैसल छी। अहाँ के की मन में है जे अहाँ के भय मर जेते तो हमरा संगे ब्याह करब, एहन बात कह देलखिन। क्या कि छाया जानकी जी छियै। तुम पावक महु करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा। भगवान तो असली जानकी जी के अग्नि में दो देने छथिन। ई छाया जानकी जी अनेक प्रकार का बात कहलखिन। जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवाने प्रेरणा दिलखिन लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी नहीं हटता तो हरण कना हेते। लक्ष्मण जी विदा भ गेलखिन और ए बीच में साधु के वेश धारण क के रावण साधु के वेश धारण क केलखिन। साधुए के वेश धारण क के किए दोसरो रूप बना के आबि सकै छलथि। क्या कि बुझै छथिन जानकी जी महात्मा पर बड़ विश्वास करै छथिन। अपना मिथिला के मिथिलानियों से भी स्वभाव छनि, भगत पर बड़ विश्वास करै छथिन, साधु संत पर बहुत विश्वास करै छथिन। और जकर प्रमाण टटवार बिसौल से बेसी और की भ सकैया जे हमरो सब सनक लोक सब के कथा सुनै के लेल एहि संख्या में माता बहिन सब एलखिन। देख लियो अहाँ प्रमाण एते प्रत्यक्षस्य किम प्रणाम।
तालियों बजेबे तो कनी करकरा के बजेबियो भाई। वास्तविक में अहाँ सब वंदनीय छी, आदरणीय छी। बैठ दिन ते काज कला के बादो केदार बाबू तो कहते हैं जी मिटकर गप कही रहा छतीन, लेकिन मिटकर गप ने यथार्थ बात ये हम कोनो प्रशंसा वाला बात नहीं, ओना इहो बात छे श्रोता के नहीं प्रशंसा तो किनकर प्रशंसा है। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास। भगवानो जखन महादेव कथा सुनेलखिन जान पार्वती मैया के संपूर्ण राम कथा, तो अंत में कही छथिन धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शुरू में से हो और अंत में से हो। श्रोता के सदैव प्रशंसा करवा चाहिए। यदि श्रोता के मन गदगद नहीं रहते तो व्यास का औकात की है। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तया परुष मुक्तस्तु कुपितो राघवानुज तदा साध्य दशग्रीव क्षिप्र मंतरमास्थित। लक्ष्मण जी गेलखिन और बीच में रावण केहन वेश धारण को केले तो सुलक्षण कासाय संबीत सखी छत्री उपाणि। गिरवा रंग वस्त्र पहिरने, मस्तक पर शिखा, हाथ में मेघडंबर लेने, पैर में जूता पहरने, बायां हाथ के कंधा पर में डंटा लटके और कमंडल लेने, परिव्राजक रूप धारण कर परिव्राजक रूपेण वैदेही मन्व वर्तत। जानकी जी के सामने जानकी जी बुझ रहल छथिन रावण है, जानकी जी सद्या चीन रहल छथिन रावण है, लेकिन अगर एकर अपमान करबे तो साधु के अपमान भ जेते, ते द्वारे भिक्षा दे के लेल जानकी जी का आगमन भेलनि। और जखन ओ लक्ष्मण रेखा से बाहर भ गेलै जानकी जी तो रावण अपन परिचय दी छनि। अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर। हे सीते, हे जनक नंदिनी, हमर नाम रावण है, हम लंका का राजा छी। त्रिलोकी पर हमर शासन है, संपूर्ण त्रिलोकी हमारा अंतर्गत है। यम कुबेर, दिनकर, वरुण कुबेर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सब गोटे हमारा शासन के अंतर्गत है। लाखों करोड़ों राजकुमारी हमारा से विवाह करे के लिए आतुर रही है, और लाखों करोड़ों राजकुमारी लंका में एक से एक सुंदरी स्त्री हमारा लग में है। लेकिन अहा के जे वर्ण है, त्वाम तो कांचन वर्णाभाम दृष्टवा कोसई वासनिम। अहा के जे सोना के समान जे उज्जवल कांति देह है, ये देख के त्रिलोकी का राजा रावण का मन अहा पर चल गए। ते द्वारा हे जानकी, अहा हमरा संग करू और हमरा संगे लंका चलू। हजारों सुंदर सुंदर राजकुमारी अहा के दासी बन के सेवा करत, और संसार को कोनो एहन भोग नहीं छे जे अहा के नहीं भेटत। हमरा सामर्थ्य है जे अहा के हम हरण क के लक जा सकै छी, लेकिन अहा के हम समय दै छी। अहा हमरा संगे चुपचाप हम मौन संगे नीक मन से हमरा संगे चलू। इस सुनित देरी जानकी जी उपहास कर लगलखिन है। यदनंतरम सिंह श्रृगाल और बने, यदंतरम स्यंदनिकास समुद्रयो। हे रावण, हे पापी रावण, जना जंगल में रहे वाला सिंह और सियार में समानता ने, तना राम और तोरा में समानता ने। हमर प्रभु जे राम शायद हुनकर नौह के बराबर सुंदरता तोरा नहीं छो, तोहर गुण नहीं छो तोरा में नौह के बराबर। तू चाहे से हमर भोग करी। जना समुद्र और छुटकी धार में समानता ने, जना अमृत और नेबो के रस में समानता ने, तेना तोरा और भगवान में अंतर समानता ने। यदंतरम कांचन शीस लोहयो, जना सोना में और शीशा में तुलना नहीं कैल जाए, तेना तोरा में और हमारे प्रभु श्री राम में समानता नहीं भ सके। उतमी ने जना हाथी और बिलैर में अंतर छे, तेना तोरा में और हमारे प्रभु श्री राम में हमारे भगवान और हाथी के समान छे। उतमी ने जना गरुड़ में और कौवा में, जना मोर में और जलकोका, जल पाइन में जे होय छे एकटा पाइन कौवा, पोखर में नहीं जे जल कौआ, जना मोर में और पाइन में रहे वाला जो माछ खाए वाला जो कौआ है, ओकरा में समानता ने। जना हंस में और गिद्ध मने, तेना तोरा मने। हमर भगवान यदि धनुष लक ठार भ जेतु तो तोरा सबटा कर्म हेतु। आप सुनि खद्योत समा
राम है भानु समान आप ही सुनी खद्योत समान। खद्योत मने भगजुगनी, राम ही भानु समान। राम जी सूरज के समान छे, तू चाहे हमरा संग करी, वापस निकल जो हमरा आश्रम से, नहीं तो तोहर विनाश भ जतो। जानकी जी ए तरह जखन कहलखिन, रावण के बड़ा क्रोध भेले और कज्जल के समान रूप धारण क के जानकी जी के कोरा में उठा लेलकै और अपना रथ पर जाकर बैसा के लऽ के विदा भ गेलै। जानकी जी विलाप करे लगलखिन, आरती हरण शरण सुखदायक, आरती हरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक। हार रघुकुल सरोज दिन नायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। आजग एक वीर रघुराया। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हे लक्ष्मण अहा के दोष नहीं रहे, अपन कर्मक फल हमरा भेट रहल है। हे रघुनंदन हमर रक्षा करो, विलाप कर लगलखिन। अरे विलाप के सुन के वीर जटायु जी के कान में जखन गलन तो दौड़ पड़लखिन, कतो लप्ससे शर्म मम भरतुर महात्मन। हे पापी दुष्ट रावण, अपन कुल के संस्कार के याद कर, तू पुलस्त मुनि के पोता छिया और आर्य समाज के स्त्री भारत के नारी के तू हरण क के लक जा रहल चाही, तोरा शोभा नहीं दै छ। तू महादेव के भक्त छ, कम से कम महादेव के गरिमा राख। रावण कल के जो जो तोरा सनक बूढ़ व्यक्ति कम गुरु बना के उपदेश सुनै छियै। चंद्रहास देखी, चंद्रहास ई चंद्रहास को छोए वाला हम रावण छी। जटायु जी आक्रमण क देलखिन, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में देलखिन संपूर्ण रथ के विदीर्ण क देलखिन, धाराशाही क देलखिन संपूर्ण रथ के। भयंकर कोप करे टूट पड़लखिन रावण पर में। रावण के लगे छै जना काल आबि गेल, आइ हमर मौत भ जायत। जानकी जी के लेने रावण नीचा में खसि पड़ले थे और जखन देखलखिन हमर प्राण अब छूट जायत, तखन तदा वृषार्ता बहुचैव भासनिम, अपन चंद्रहास उठा के जटायु जी पर प्रहार केलखिन, पंख कटि गेल। वाल्मीकि जी लिखे हैं जे ओइ के बाद रावण को 200 भुजा से, रावण के 20 भुजा छे, 20 भुजा से समेट के जानकी जी के लऽ के विदा भेलखिन। लेकिन उपमा की देलखिन, उपमा देलखिन जना मैं बेटी के लोग लऽ के जाइए तना लऽ के जा रहल छथिन रावण। और 10टा मुंह छे रावण के, एकटा मुंह से आगू तके, 9टा मुंह पाछू तके छे, जे कहीं फेर नहीं तो जटायु आबि जेतै। एतेक भय भ गेलै ओकरा, रथ चूर्ण चूर्ण भ गेलै। ओहिना जानकी जी के लऽ के ओ पुष्पक विमान पर ने, ओहिना जानकी जी के लऽ के जा रहल छै। एहि मार्ग मध्य में इ त भयभीत छै, तकरा जानकी पर त ध्यान नहीं छै। तो जानकी जी ऋषिमुख पर्वत पर जखन गेलखिन त अपन कानक कुंडल, अपन पैर के गहना, डांरक गहना सबटा उतार के पोटली साड़ी के कोर फाड़ के बानर सब बैसल रहे तकरा लग में फेंक देलखिन। रावण लऽ जाके पहले संपूर्ण भवन घर घुमेलकै न जानकी जी के, जे देखियो हमर संपदा, हमर संपत्ति देखियो। मंदोदरी यहाँ के दासी बन कर रहते, समस्त राक्षस सेना अहाँ के सेवा में हाजिर रहत और हमू अहाँ के सेवक बन कर रहब। लेकिन जानकी जी अपन नेत्र उठा के कतो तकलखिन। अंत में रावण है थे अशोक वाटिका में, अशोक गाछ के नीचा में जाकर जानकी जी के राख दिलखिन और अपने विश्राम करे के लेल, क्या कि तत्तेक ओकरा शरीर पर कष्ट दिलखिन जटायु जी। और ये बीच में ब्रह्मा जी के आदेश कला पर में भगवान इंद्र खीर लऽ के पहुंचलखिन जानकी जी लग में। प्रवेशितायाम सीतायाम लंकाम प्रति प्रपितामह, तदा प्रोवाच देवेंद्रम परितुष्टम शतक्रतुम। हे देवराज इंद्र, राम जी के वियोग में कहीं जानकी जी प्राण का नहीं त्याग कर लेत, क्या कि वो लंका को कोनो भी अन्न जल के ग्रहण नहीं करते। तई इंद्र रोज
स्वर्ग से जानकी जी के लिए कृष्ण किछ लऽ के जाइ छलखिन और ई जाके उनका खीर पिया दियौन। ई खीर पीला से उनका शरीर में बल रहतैन और भूख प्यास नहीं लगते। देवराज इंद्र लऽ के गेलखिन है। जानकी जी ग्रहण करे ले तैयार नहीं छे। दुखम संचिंतयंती सा बहुसह परिदुर्लभा। स्वामी के दर्शन के बिना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करब, भले मर प्राण चल जाए। इंद्र कहलखिन, हे माँ, यदि अहाँ के शरीर में ताकत नहीं रहत और अहाँ जीवित नहीं रहबे तो सोचियो राम जी कौन मोहला कहता अहाँ लग में लंका पर विजय यदि प्राप्त करता तो उनका की लाभ है। अहाँ यदि प्राण का त्याग करबे तो वो प्राण का त्याग कर देते और राम के प्राण का त्याग केला पर भारत के प्रत्येक सनातनी अपन प्राण का त्याग कर देते। ई कहला पर में सनातन धर्म के संकट में देख के जानकी जी प्रयच्छ हवि उत्तमम को जे हवि हवि मने खीर ओकरा ग्रहण केले। ई सब बात तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में नहीं छे, वाल्मीकि रामायण में ई सब बात छे। निद्राम चोवाच गच्छत्वम राक्षसाम संप्रमोहय। देवराज इंद्र समस्त राक्षस के नींद में सुता दिलखिन निद्रा देवी के बजा के। जहां जाओ जाके सबको सुता दियो तखने हम खीर लऽ जा सकै छी। और तखन जाके जानकी जी के बड़ा प्रेम पूर्वक दिलखिन और ओहि के संगे विश्वास हो दिलखिन, यदि जीवति में भरता सहभ्राता महाबलः इदमस्तु तयोर भक्त्या तदा स्नात पायसम स्वयं। देखियो जानकी जी के विवेक। देवराज इंद्र कही छथिन, मां चिंता नहीं करू, लंका पर में विजय प्राप्त करते हैं राम, समुद्र पर सेतु के निर्माण करते हैं, उनकर सहायता बानर सब गोटे करती ना, चिंता नहीं करू। जानकी जी के जखन विश्वास दिलखिन तो जानकी जी की कलैत वही खीर पात्र में खीर पात्र उनका दिलखिन कही छथिन, हमर यदि स्वामी और हमर दियोर यदि स्वस्थ छे तो पहले ई खीर पात्र हम अपना स्वामी को भोग लगा रहल छी। बिना भोग लगे ने जानकियो जी नहीं खाई छे। तै द्वारे आस्तिक व्यक्ति के कर्तव्य छे, अगर पानो खाई छे तो कम से कम एक बार भगवान का नाम ल लिया, स्मरण क के पानी पीबू। ई पानी पहले भगवान का भोग लगा रहल छे। मन के भावना करू, जानकी जी पहले राम जी के भोग लगा के इतीव तद प्राश्य हवि वरानना और तखन ओकरा जखन खेलैत तो जानकी जी के शरीर स्वस्थ भ गेल। और इमहर राम जी अवे काल में लक्ष्मण जी के देखलखिन, बड़ा व्याकुल भेलैत, आश्रम में आबि के ताकऽ लगलखिन, कतौ जानकी नहीं भेटलखिन। राम जी एकटा जंगल के कहिया गिरी गहवर कंदरा हरेक वन में जाकर जानकी जी के खोज करै छथि, लेकिन जानकी जी कतौ पता नहीं। यदि जीवति मैं देही गमिष्या माश्रमम पुनः। हे लक्ष्मण, यदि जानकी जी जीवित नहीं है तैति राम प्राण के नहीं राखत, क्या कि राम के प्राण जानकी जी छथि। एहि तरह विलाप करऽ लगलखिन। लक्ष्मण जी 3 अध्याय में राम जी के सांत्वना दऽ रहल छथि। 3 अध्याय में पिता भैया भौजी के कनी जंगल सब देखे के मोन लागल रही, भौस के कतौ चलि गेल हेथिन, नहीं चिंता करू, बहुत बोल भरोस दै छथिन। लेकिन राम जी पागल भ के विक्षिप्त भ के गाछ वृक्ष से पूछऽ लगलखिन, हाँ खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हमर जानकी जी के देखलिए ना, हाँ गुण खानी जानकी सीता। हमर जानकी के देखलिए ना, सीता के देखलिए ना, एहि तरह विलाप करे छै। और आगू जखन बढ़ले तो मार्ग मध्य में देखलखिन रथ टूट के खसल और पंख कटि के खसल। जटायु जी से भेंट भेलै न, जटायु जी सबटा वृत्तांत कहलखिन। जटायु जी के जीवित करे के प्रयास भगवान कलैथ, लेकिन जटायु जी कहै छथिन, आब जी के हम की करब, जिनकर नाम लेला के फल छै बैकुंठ, जिनकर दर्शन के कामना जोगी मुनि महात्मा करे छथि, आइ अंत समय में हमरा दर्शन अहाँ के भ रहल है। सो लोचन गोचर मम आगे, अब हमरा ए प्राण के राखे के इच्छा नहीं है, किए ए शरीर से हम अपन पुतोह के रक्षा नहीं कर सकलौं, आब हम कोन मुंह लऽ के जीवित रहब, ताहि दुआरे आब हमरा जीवे के इच्छा नहीं है। भगवान के सामने भगवान के कोरा में प्राण के त्याग केलखिन। भगवान लक्ष्मण जी के आदेश दिलखिन, लक्ष्मण जी जंगल से अहाँ समिधा लऽ कऽ और हम जटायु जी के पिता के समान हिनकर कर्म करब।
राजा दशरथः श्रीमान यथा मम महाशय यशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वर। राम जी कही छथिन जे जहिना हमर पिता हमरा लेल पूजनीय छै तेना जटायु जी हमरा लेल पूजनीय छै। पुत्र वाला पूरा कर्तव्य केलखिन है। यत तत प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति दुजातयः। जना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के श्राद्ध कर्म होइ छनि राम जी तत् स्वर्ग गमनम पितृम तस्य रामो जजापः। राम जी ओ सबटा और दैहिक क्रिया श्राद्ध कर्म कलत जटायु जी के और आगू भगवान एतऽ विदा होइ छथि। जटायु जी के परम पद के प्राप्ति होइ छनि। आजू कथा के विश्राम और दू बेर भगवान के नाम कीर्तन करैत सब गोटे आरती में पुनः प्रवेश करब। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 रंजीत जी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय बोले प्रेम से श्री सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुध हनुमान जी महाराज की जय हो। शिवरात्रि पूजा महामहोत्सव की जय हो। बिसोल टटवार ग्राम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आजो कथा के विश्राम रहा एक दिन अवधि आधारा। कैल भगवान के कथा राजगद्दी भेला के उपरांत विश्राम हेतैन। सब गोटे अवश्य आब कथा श्रवण करे के लेल आगू के झांकी के जे कार्यक्रम है सब गोटे हुनक दर्शन करी। तत्पश्चात सब गोटे आरती के दर्शन करब। प्रसाद सब गोटे अवश्य ल लेब। अहिना शांति बना के सब गोटे झांकी के दर्शन करी। राधे राधे।